ओके। तो आप सब लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और चाहूंगा कि आप अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए जो भी हो सकता है, तो क्योंकि उससे क्या है कि आपको आपका इंटर हमारा जो कनेक्शन है वो अच्छा बने और हमें भी पता चलता रहे। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे, है ना। आज जो है अपन इस सेशन को क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, तो अपन इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आज है ना, आप जो भी आपके कोई डाउट है, जैसे ग्रुप में कई सारे लोगों ने डाउट डाले हैं, तो अपन उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आपके हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। एक आपको मैं बताता हूँ कि ग्रुप के अंदर जो है वो जैसे कई लोगों ने मैसेज डाले हैं बहुत सारे, है ना, फालतू मैसेज न डालें। ठीक है। उससे क्या है ना, एक तो ग्रुप का क्या है कि फालतू के कमेंट आने से सब लोग परेशान होते हैं मैसेज। इसलिए समय का इंतजार करें और जो है वो आप कोई भी तरह का फालतू का मैसेज न डालें। ठीक है। तो एक बार मैं आप सब लोगों से जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आप कोई भी अनम्यूट हो सकते हैं। ठीक है ना, अपने आप तो आप है ना जो है वो मेरे को कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी चीज बोल सकता है, बता सकता है। ठीक है ना, बारी बारी आराम से बोलिए। ठीक है। कि अपन जैसे मतलब क्या कहते हैं कि आज का सेशन हम आगे बढ़े, या जो है वो जो जैसे किसी ने कहा कि एस्ट्रो सेज में नहीं समझ में आ रहा, कुछ चीजें नहीं आ रही है, तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है ना, जिसको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप सब लोग बता दीजिए कि आगे बढ़े या फिर यहीं रहे। हैंडराइज करने की जरूरत नहीं, आप बोल दीजिए ऐसे ही। सर और क्यूएनए सेशन रख लेंगे संडे को। वो देखो फिर आपकी इच्छा है। वो सर सब आपकी इच्छा होगी, क्योंकि मैं कोई भी तरह का कोर्स कर रहे हैं तो हमारी जो सेवा यही बनती है कि आप लोगों के साथ मिल के काम करें। अगर मोस्ट ऑफ व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपना अपना हैंडराइज कर लीजिए। ठीक है। अब अपने अपने तरीके से आप बता सकते हो जो भी इच्छा। सर सर, एक शंका है जरूर। कि जो अभी हम लोगों ने चार जो स्टैंडर्ड मतलब सिग्निफिकेंट निकालने के लिए जो पहले मेरी चार। बात सुनिए गिरीश जी। मेरी बात सुन, रुकिए आप। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे, मैं एक चीज कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे आए, जैसे डे 7 के अंदर हमारा जो चैप्टर है उसको पढ़े, या जो आपको कोई डाउट है पीछे उसी को लेके आज का क्लास रिमाइंड करें बस। सर सर, ये डाउट है मेरे को कि हम लोग युति या दृष्टि देखने के लिए लग्न कुंडली देखते हैं, तो उसमें अगर दो ग्रह अरे मेरी बात सुनो महाराज, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप क्या बता रहे हो, आप शांति बनाए रखें। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफली लोग जो है वो बता दीजिए। ठीक है, मैं एक बार आपका क्या करता हूँ, एक सेकेंड जिन लोगों को, है ना, नीतू जी अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं ये बोल रही थी कि आप क्यूएनए एक बार ले लो, हाफ 1 आवर या 45 मिनट जितना। अगर ठीक पीछे टाइम बचे तो, अगर फिर क्लास ले लेना, नहीं है। बचे तो देख। ठीक है, क्योंकि हाँ, अब देखो जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, जिनको भी कोई भी डाउट पीछे से रहा है, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, वो अपना अपना हैंड राइज कर दीजिए। एक बार मैं सबका हैंड लोअर कर देता हूँ। ठीक है। और बारी बारी मैं जो है ना, जैसे जिसको भी डाउट है लास्ट सेशन से, जिसको भी कोई भी अपने तरीके से कोई फालतू की मतलब कोई वो नहीं है। ठीक है ना, कि ये है वो है, जिसको भी लास्ट सेशन से समझ में नहीं आ रहा है अपने अपने हैंड राइज कर लीजिए। ठीक है ना, आधे घंटे अपन लेते हैं। ठीक है ना, किसी को सिग्निफिकेटर के अंदर, किसी को एस्ट्रोसेज में, किसी को आपका जो है वो ये क्या बोलते हैं, ज्योतिष ऐप में, किसी भी चीज में कोई भी परेशानी है तो आप अपना हैंडराइज कर लीजिए। गिरीश जी, नीतू जी, जो भी आप लोग अपना हैंडराइज कर लीजिए, जो अगर आपको कोई शंका है, कहीं पे भी कोई शंका है। ठीक है। ओके, तो 4 मेंबर हुए हैं, बारी बारी लेते हैं। ठीक है, निशान जी। निशान जी, निशान जी हेलो। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ निशान जी अनम्यूट कर लीजिए, निशान जी बोलिए। सर मुझे है ना राहु और केतु का फलादेश और दशा अंतरदशा थोड़ा फिर से समझना था।
ठीक है, दशा अंतर्दशा और राहु का फलादेश। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं। देखो, आपको मैं बताता हूँ, राहु और केतु का फलादेश जो है ना, वो स्पेशली क्या है कि जो पॉइंट होते हैं चार, ठीक है ना, चार जो पॉइंट होते हैं उन पे निकलता है। जैसे कि आपको राहु और केतु एक छाया ग्रह है, ठीक है ना। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर में ही बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो जो राहु और केतु है हमारे यहाँ पे, अब ये जो एक जन्म कुंडली हमने बनाई, प्रश्न कुंडली है, ठीक है। राहु जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे तो सातवें घर में ऑक्यूपाइंट है, जबकि यहाँ पे सातवें घर में नहीं है, आठवें घर में है। लेकिन वो अपनी भावचलित के कारण सातवें घर में आ गया, तो ऑक्यूपाइंट सातवां घर है। ओवंस में इसकी कोई राशियां नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई राशियां है नहीं। अब राहु जहां बैठ जाता है, ठीक है ना, राहु जहां बैठ जाता है उसकी वही राशियां हो जाती है, ठीक है ना। राहु जहां बैठ जाता है उसकी वही राशियां हो जाती है। और राहु का जो स्टार लॉर्ड है वो आपका बुध है, ठीक है। राहु का स्टार लॉर्ड बुध है, राहु का सब लॉर्ड चंद्रमा है, ठीक है। अब यहाँ पे राहु किस तरह से परिणाम देगा, सबसे पहले आप राहु का नक्षत्र स्वामी बुध कहाँ बैठा है वो आपको देखना है। तो बुध जो है वो बैठा है आपके पांचवें घर में, कौन सी राशियों का मालिक है, 2 और 11। तो राहु क्या देगा, 5, 2, 11, और फिर उसके बाद वो सातवें घर में खुद बैठा है, सातवें घर का मालिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि राहु जो है वो छाया ग्रह है, तो इसका मतलब वो अगर जन्म, अब पर्सन जन्म कुंडली में देखना, मीन राशि में बैठा ना, इसका मतलब गुरु, तो गुरु नवम घर में बैठा है। गुरु की एक राशि आ रही है आपके यहाँ पे अष्टम भाव में, एक राशि आ रही है पंचम भाव में। तो गुरु, तो ये राहु ने जो परिणाम दिए वो किस किस के दिए, सबसे पहले पांचवें घर का, दूसरे 11वें घर का, सातवें घर का, उसके बाद 9वें घर का जहां पे जुपिटर बैठा है, ठीक है। अभी जुपिटर आठवें में आ गया तो आठवें घर का देगा, ठीक है। उसके बाद आठवें घर का जिसमें जुपिटर की राशि आ रही है, और पंचम घर जहां पे जो है वो धनु राशि आ रही है। अब इसके ऊपर कोई दृष्टि है तो उसके परिणाम भी देगा। देखिए, राहु 5, 7, 2, 11 और 8 एक्स्ट्रा यहां से दे रहा है, कहां से दे रहा है, ई सिग्निफिकेंट से। क्योंकि गुरु जो है, यानी कि जो राहु है वो गुरु की राशि में बैठा है, इसलिए उसने गुरु के परिणाम लिए। तो गुरु आठवें घर में आ गया ऑक्यूपाइंट में, है ना, यहाँ पे 8 नंबर लिखा ना। और गुरु की मीन राशि तो हम ले ही रहे थे, अगर नहीं आता तो फिर यहाँ पे 8 की जगह 8 और 9 दोनों होते, ठीक है। और यहाँ पे आपका शुक्र के, सॉरी, यहाँ पे पंचम घर में धनु राशि आ रही है, तो इसलिए। अब इसके ऊपर कोई दृष्टि है क्या, तो देख लीजिए, किसी भी ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब कि राहु जो परिणाम देगा वो 5, 7, 2, 11 और 8 देगा, ठीक है। और सेम यही फॉर्मूला केतु के ऊपर लगना। फर्क दोनों में सिर्फ एक ही चीज है कि ये छाया ग्रह है, अगर किसी की दृष्टि है तो उसके साथ, अगर किसी की युति है, मान लीजिए ये जन्म कुंडली में लेना, अगर जन्म कुंडली में गुरु इसके साथ होता है तो गुरु की राशियां ले लेता है ये। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में बुध होता ना इसके साथ, या मंगल होता, तो मंगल की राशियां भी ले लेता। जैसे मंगल की राशि कौन सी है, यहाँ पे चौथे भाव में आ गई, एक नवम घर में आ गई, इस तरह से। तो ये युति के परिणाम लेगा, ये आपके जो है वो दृष्टि के परिणाम भी लेगा, छाया ग्रह है ना, इसलिए। ठीक है, निशान जी, आपको समझ में आया। सर, ये जो युति है वो हमको लग्न कुंडली से देखनी है, ना हाँ, कि कर्क लगन कुंडली कुंडली से, से? युति लगन कुंडली से ही देखनी है, ओके। ठीक है, आगे युति समझे। युति और दृष्टि भी ना? हाँ, और एक क्या डाउट था आपका, सर दूसरा वो जो दशा और अंतर्दशा। दशा और अंतर्दशा है ना, हाँ। रुकिएगा, है ना, रुकिएगा। अभी अगर किसी का और आएगा तो उसके साथ ही करते हैं, ठीक है ना, आप याद ओ, रखना, ठीक है। ओके ठीक। हाँ, बताइए जी महाराज, संदीप जी, आप बताइए क्या कर रहे थे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं। सर, मैं ये कह रहा था कि जो हाँ, हमने ये दूसरे सॉफ्टवेयर से ये चीज़ निकाली है और ये एस्ट्रोसेस से निकाल रहे हैं, उसमें फर्क आ रहा है। तो यानी कि हमें जो एस्ट्रोसेज है उस पर ज़्यादा रिलायबल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो, एस्ट्रो सेज पे थोड़ा सा रिलायबल ना होके, जो ज्योतिष ऐप मैंने आपको बताई है ना, जी उस वो बहुत बढ़िया है। मैंने कई लंबे समय से मैंने बहुत इस पे कई सारे केपी के कोर्सेज कराए हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट दे रही है। सर, मैंने वो आप उसमें ग्रुप में डाला था। हाँ, एक तरफ मैंने प्लानिटरी पोजीशन डाली थी और एक तरफ मैंने वो कॉपी हैंड रिटन डाला था। अरे वो एक्चुअलिटी में आपने जो डाला था ना, हाँ वो जी। क्लियर नहीं दिख रहा है। वो आपको तो क्या है कि आपकी तो क्या है कि मोबाइल की पिक्चर सही, आपके तो जेपीजी फाइल बड़ी होती है, जब आप हाँ भेजते हो तो वो 200 केबी की हो जाती है। तो या तो क्या करें, मैं बताता हूँ आपको, सब लोगों को, कोई भी अगर आप हैंड राइटिंग भेजते हो ना, तो आप क्या करें कि उसको है ना, मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है केम स्कैनर,
ठीक है ना। कैम मैं आपको स्कैनर बता से, देता हूँ, अच्छा हाँ स्कैन देखो। करके, ठीक है, हाँ स्कैनर से हाँ, भेज दें। इसमें एक सॉफ्टवेयर आता है, देखो यहाँ पे ना डॉक स्कैनर है, दिख रहा होगा। हाँ दिख गया, बिल्कुल 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 ठीक है बिल्कुल। ना, डॉक स्कैनर लिखा होगा, देखो ये डॉक स्कैनर। हाँ जी बिल्कुल ये बिल्कुल। प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। इसके द्वारा अगर आप फाइल बनाओगे तो वो पीडीएफ बनेगी, और वो क्या करेगी, क्लियरिटी भी बहुत ज्यादा आएगी, और वो आप हमको भेजिए, मेरे को पता चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम उसको रेड राइटिंग को समझे, क्योंकि जो आपने फाइल भेजी ना उसमें पिक्चर नहीं आ रही है, मैं जब उसको बड़ा किया जूम, तब भी उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है ना। ठीक है फिर भी ठीक है। आपके कोई डाउट है तो बताइए, मैं सॉफ्टवेयर में डाल लेता हूँ, है ना। आप क्या जानना चाह रहे थे मुझे बता दीजिए, मैं सॉफ्टवेयर में डाल लेता हूँ एक सर बार। मैं वही एक जानना चाह रहा था कि ये जो एक हमने L1 L2 L3 L4। एक सेकंड, एक सेकंड। अभी आप क्या है कि पूछोगे तब पता चलेगा ना। हाँ, जी, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ ही बता दीजिए। वो डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर नवंबर। 1981। हाँ, टाइम बता दीजिए। और टाइम 2:30 PM। कहाँ का है। सोलन, हिमाचल प्रदेश। क्या? हाँ, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए मुझे। अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट हो गए। एक सेकंड। अपना एक बार हैंड राइज करिए, एक बार अपना हैंड राइज करिए। अनम्यूट करिए, अब अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, अनम्यूट का ऑप्शन आ हाँ रहा जी, अब आ है। गया, हाँ अब ठीक है, हाँ अब- बोलिए। हाँ सर, मैं इसमें वही कह रहा था कि जो सिग्निफिकेशन निकाले हैं L1 L2 L3 L1 नहीं L4। है इसमें, L1 कहाँ है, वो आपका सॉफ्टवेयर अलग बता रहा होगा ये इसको। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा, ABCD होगा। हाँ हाँ ABCD है ना, हाँ जो वही चार है ना। हाँ। तो इसमें सर हमारे जो ये सिग्निफिकेशन है, अब इसमें हमें चेक करना था कि इस व्यक्ति का जो है, एक तो प्रोफेशन जैसे क्या रहा, और इसका जो है अभी लॉस हुए, तो उसमें मैं वो देख रहा था कि हमें पहले पहले वाले कॉलम जो है वो मेन देगा या फोर्थ वाला देगा। नहीं, ये नीचे वाले इसमें चार्ट में बोल नहीं रहे हैं, ऊपर वाले में। ये देखो, एक तो है। है प्लेनेटरी डिटेल है, एक है कस्प डिटेल। जी, जो हमें जो प्लानिटरी जो है हमें। हाँ प्लेनेटरी, हाँ या क्या, हाँ उसमें आप देखना चाह रहे हो तो दशा पे आना हाँ पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है ना, दशा तो पे आना उसको पड़ेगा, हम ठीक है। कैसे? सबसे पहले तो आपने क्या जी, बोला, प्रश्न क्या था आपका। कि हम जो ये देख रहे हैं, हमें जो निकालना है कि इस व्यक्ति का जो मतलब प्रोफेशन है, वो हाँ किस चीज से इसका सूटेबल है, तो वो देखो, देखने एक की। चीज यहाँ पे सबसे पहले देखो, उसके लिए जी तो अपन ने बताया जो नियम कि इच्छाएं भी है, लग्न भी है, 10th हाउस भी है। देखो फिर भी 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है वीनस। ठीक है। वीनस जो है अनटालेंटेड है। वीनस यहाँ जी पे सूर्य के नक्षत्र में है, और चंद्रमा के उप नक्षत्र में है, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। शुक्र यहाँ पे 8, 10, 6, 3 और 8 ये दिखा रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, ये इसका चार मतलब तरीके का ही बोल रहे नुकसान तो है, हैं। जी जी लेकिन अब इसको जो लाभ लेना है वो क्या है, तो शुक्र का जो नक्षत्र था ना वो है सूर्य, जी और सूर्य की पोजीशन है 7वें घर में। जी ठीक है ना, जो सूर्य जो है ना, सॉरी, सूर्य की पोजीशन है आपके 8वें घर में। जी। ये जो अच्छा, सूर्य यहाँ बैठा है 9वें घर में, ये 8वें घर में आ गया यहाँ पे ना। तो ठीक जो है। ग्रह होता है उसका जो नक्षत्र जो होता है ना, हाँ और जी, नक्षत्र जहां बैठा होता है ना वो भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है तो 8वां घर यानी कि उसको 8वें घर से संबंधित काम करना चाहिए, जैसे मेडिकल साइंस। ठीक है। ठीक है ना, मेडिकल साइंस, या जमीन से निकला हुआ कोई धातु, अनाज, जमीन से कोई निकली हुई चीज, इसका काम इसको सूटेबल है। अगर ये इस लाइन में नहीं होता है तो फिर इसको दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो, यहाँ पे 8, 6 और 3, 8 है। उसके बाद जी यहाँ पे फिर है 7, 8, 12 और 6, 6, 8, 12 है ना। तो इसको जी। मेडिकल साइंस के काम बहुत सूट करता है, इसको जो है वो जुडिशली वकील वकालत इसका काम बहुत सूट करता है। ठीक है ना। अच्छा, हाँ एज ऐसी नहीं रही है तो? है। अब ऐसी एज नहीं है कि अब ऐसा ऐसी एज नहीं है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन जी वो इसको सूट करता है, ठीक है ना। अब ये उस लाइन में नहीं होगा तो इसको तकलीफें रहेगी।
शुक्र का उप नक्षत्र चंद्रमा है जो यहाँ पे 8 8 फिर दे रहा है, 5 दे रहा है फिर। तो अगर वो उस लाइन में नहीं है तो इसको फिर हर जगह घाटे घाटे लगेंगे। सर ऐसे व्यक्ति को सट्टा और इन चीजों से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि आठवां घर है ये धन 8वें घर में है, और सट्टे से भी लाभ हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन के अंदर आपको क्या होता है कि यहाँ पे 8 11 के संयोग ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, इस जातक के अगर आप देखोगे ना वीनस के जी तो यहाँ पे वीनस में क्या हो रहा है कि 8 10 6 3 8, तो ये तो एक 8 के साथ 3 8 हो गया, है ना। जी जी तो ये 10 6 तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन 3 8 होने से ये 6 भी 8 की तरफ भाग जाएगा। तो 6 3 8 हो गया। उसके जी बाद जो सूर्य में जाओगे तो 6 8 12 हो गए, ये भी जी गड़बड़ हो गया। अब जी इसमें क्या है, ये 8 12 नहीं होते ना इतने, जी सिर्फ 8 अकेला होता, 8 11 8 11 11 चलता ना, तब तो ये जुआरी बहुत बड़ा हो जाता, हर्षद मेहता बन जाता, या पता नहीं कौन क्या बन जाता, झुनझुन वाला बन जाता। लेकिन अब ये कुछ नहीं बनना, तो ये गड़बड़ हो गई। अब ये तो चलो पता चल गया हमें 10th हाउस से। अब दशा, सूर्य की दशा लग गई 2021 से। जी जो सूर्य क्या दे रहा है, 7 8 6 8 12, और 11 तो है लेकिन 6 8 12 हो रहा है। सूर्य देखोगे आप तो किसके नक्षत्र में है, शनि के और चंद्रमा के उप नक्षत्र में। अब शनि महाराज पे डिपेंड करता है, शनि महाराज 6 10 2 9 और 11, इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है ना। जी तो सूर्य को शनि बल तो दे रहा है, लेकिन अब ये शनि ने कह दिया ठीक है तुम्हें लाभ तो दूंगा, लेकिन फाइनल जजमेंट चंद्रमा करेगा, है ना। बिल्कुल अब प्रभाव कैसे है, तो चंद्रमा क्या कर रहा है, 8 और 5 फिर कचरा कर दिया इसका बेचारेगा। ठीक है। तो ये चंद्र सूर्य की दशा जो 2021 से लगी ना, ये नुकसानदायक दशा है। ये 1 1.5 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ है सर इसके भी। और इससे पहले जो शुक्र लगा, ये इसको देता है पैसे, लेकिन क्या है उस लाइन में नहीं देगा। वो हम्म। आएगा जाएगा आएगा, इसको सेटल नहीं होने देगा, इसको शुक्र की तरह। अब ये सूर्य इसको लाभ नहीं देगा, ठीक है ना। जी जी आगे समझ में, इस तरह से आसानी से निकाल सकते हो। मैं जी आपको एक ही चीज कहता हूँ, हर व्यक्ति को आपको एक ही चीज कहता हूँ कि आप लोग नए हो या पुराने हो, स्नैप प्रेडिक्शन करने की कोशिश कोई ना करे। हर कुंडली पे आधा घंटा दीजिए, हर कुंडली के ऊपर आधे घंटे। आप एक चीज ये गांठ बांध लीजिए कि मुझे इस कुंडली में कोई भी निर्णय निकालने से पहले जो है उसको 2 बार चेक करना है, प्लस आधे घंटे के बाद, जैसे मैंने अभी 9:25 पे स्टार्ट किया है फलादेश करना, तो मैं जो है वो 10 बजने में 5 मिनट का मैं उस समय ही बोलूंगा कि तुम्हारा यहाँ पे लाभ है या हानि है। उससे पहले मैं बोलूंगा ही नहीं, बस लिखता रहूंगा रिटर्न वर्क। तब जाके आपको क्या होगा कि चीजें सही आएगी समझ में, और उस पर आप रिजल्ट निकाल पाओगे, ठीक है ना। ये यहां से चलना है, ठीक है, ओके। तो संदीप जी का डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। आज अपन डाउट का ही सेशन रखेंगे, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, कुंदन जी, थोड़ा सा समय सब लोग वेट करेगा, क्योंकि आपको सीखने को तो मिल ही रहा है थोड़ा सा, और बारी बारी अपन लेंगे, ठीक है। सर। कुंदन जी, हाँ। हाँ सर जी, मेरे को जो चौथा ई सिग्निफिकेटर है ना, जो सबसे हाँ, वीक सिग्निफिकेटर है, वो हाँ। मुझसे नहीं बन पाया, और थोड़ा सा मैं एक करियर डिसीजन नहीं कर पाया सर जी कि क्या करना मैं चाहिए, आपको क्योंकि बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। आप जो है ना, मैं जो कैरियर डिसीजन की बात कर रहा हूँ, आप अभी नए हैं, समय लगेगा आपको, ठीक है ना। सही, नए हैं, समय लगेगा। प्लीज आप कम से कम 50 कुंडलियां पे ट्राई करिए, समझ गए। सर, आप 1 मिनट में करियर नहीं निकाल सकते, प्लीज आप मैं रिक्वेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं सर जी, मैं तो वो कर रहा था, कार्ड चार्ट बना के कोशिश कर रहा था, चार्ट कोई दिक्कत। बनाइए, अपने भाइयों की, बहनों की, रिश्तेदारों की, फिल्म स्टारों की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की, बड़े बड़े लोगों की, इन सब लोगों की कुंडलियों पे आप जो है वो एनालिसिस करिए, धीरे 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 धीरे, समझ गए आप। ठीक। उससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। आप एक दिन में नहीं करियर एनालिसिस कर सकते, मैं ही नहीं कर पाता हूँ कई बार तो। नहीं नहीं, वो बात मैं समझ गया सर, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन नहीं, उसमें माफी की सर क्या बात है, लेकिन नहीं नहीं, समझाने का होना चाहिए ना, कि हाँ हमें टाइम लगेगा, हमें वो लाइन पे पहुंचे। अब रही बात ई सिग्निफिकेटर की, तो प्लीज आपको मैं बताता हूँ, ई सिग्निफिकेटर में 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, 2 ही पॉइंट, ठीक है, 2 ही पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट कौन से हैं, 2 पॉइंट सिर्फ यही है कि जैसे मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ ना, पीडीएफ के जी अंदर, शायद ये 4th क्लास थी, है ना। देखिए, देखिए ई सिग्निफिकेटर में बाकी तो सब सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है
कि जो आपकी राहु की राशियां है ना, वो जहां पे राहु बैठा है उसी की ग्रह की राशि ले लेगा। अगर कर्क राशि में बैठा है तो चंद्रमा की राशि ले लेगा, और चंद्रमा जहां बैठा है वो भी, मतलब चंद्रमा जहां बैठा है उस भाव को ले लेगा जिस भाव में, है ना, लगन कुंडली के हिसाब से चलेगा ये, ठीक है ना। और जहां पे वो चंद्रमा जो बैठा होगा वो चलेगा आपका, यानी जो राशि स्वामी है वो चलेगा आपका भाव चलित के हिसाब से, ठीक है। युति लेगा, ई सिग्निफिकेटर आपका बन जाएगा। युति किसके साथ युति है वो ई सिग्निफिकेटर में जोड़ दो, दृष्टि ई सिग्निफिकेटर में जोड़ दो, बस दो ही तो चीज है इसमें, है क्या? सिंपल है कुंदन जी, आया समझ में ठीक, आपको? मैं समझ गया। डिग्री बाकी 5 डिग्री तक बाकी ग्रहों की तो वही है। बस आपको क्या करना है, कि आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको युति और दृष्टि दो चीज जोड़नी है। और राहु की राशियां कौन सी हो गई, जहां पे बैठा है उस राशि, और राशियों का जो स्वामी है वो भावचलित में कहाँ है वो उस वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। और जो अगर आप ये चीज यूज कर रहे हो ना, ये चीज कौन सी जो मैं आपको बता रहा हूँ, एस्ट्रो सेज हो गया, उसमें नाड़ी कोऑर्डिनेटर हो गया, या फिर जो आपका ज्योतिष ऐप है उसके अंदर वो हो गया, वो सारे के सारे जो है ना वो आपको ई सिग्निफिकेंट अच्छे तरीके से निकाल देंगे। सर दूसरा वो टेनेंटेड और अनटेनेंटेड एक बार फिर से बता देते सर जी, क्योंकि मुझे जो है ना हाँ, एक। मैं बता देता हूँ ना, अभी बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको एक एक चीज, ठीक है, अनटेनेंटेड मैंने लिख लिया है ना, अभी बताता हूँ दोबारा, ठीक है ना। एक सेकंड, दशा और अनटेनेंटेड दिखाएंगे। अब क्या कह रहे थे बताएं? बस सर मेरा यही 2 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। एक मैं आपको बता देता हूँ सब लोगों को, कि जब हमें पता है कि जो डिटेल मिलनी है वो ग्रुप में मिलेगी, तो मुझे ये नहीं समझ में आता लोग पर्सनल मैसेज कर करके आज क्लास है क्या नहीं है क्या, जब मैं बताया हुआ है। आप सब समझदार हैं, प्लीज मैं मेरी रिक्वेस्ट समझिए। इतने लोग जुड़े हुए हैं, 31 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे मैसेज करते रहते हैं। प्लीज आप भी हो, कल कोई भी हो, आप प्लीज अपने तरीके से, क्योंकि क्लास जो है फिक्स है गुरु शुक्र और शनि, किसी कारणवश नहीं होगी तो मैं सुबह ही मैसेज डालूंगा। और लिंक ग्रुप और लिंक जो होगा वो हमें ग्रुप में ही मिलेगा बस, ठीक है ना। इसलिए क्षमा चाहूंगा ये बात बोलने के लिए, लेकिन समझिए आप सब लोग। दिलीप जी अनम्यूट कर लीजिए, दिलीप जी, दिलीप जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार दिलीप जी, नमस्कार। मुझे ये बात पूछनी है कि जैसे संदीप जी ने अभी बताया था कि एस्ट्रोसेज तो मैं भी यूज करता हूँ, तो एस्ट्रोसेज में अगर प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं देखो मेरी बात सुनो, बहुत कम चांस में आएगा, बताऊं कब आएगा। हम्म ये जब आता है जब कोई ग्रह एकदम उस डिग्री पे होता है ना, जैसे हम्म कि 29 डिग्री के ऊपर राहु है या चंद्रमा हम्म है, हम्म उसी केस में ही प्रॉब्लम आएगा बस। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा क्या करता है ना, जैसे 29 डिग्री पे है या 0 डिग्री पे, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, फास्ट ग्रह है ना। हम्म तो हम्म अगर कोई सॉफ्टवेयर, क्या हर सॉफ्टवेयर के कैलकुलेशन अलग होते हैं, ठीक है ना। हम्म अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर में केपी का आप कोई भी सॉफ्टवेयर लीजिए, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी आपको महादशा अंतरदशा में 15 दिन का फर्क आ जाएगा। अच्छा। हाँ, 15 से 20 दिन का फर्क 100% निकल जाएगा महादशा अंतरदशा में। हम्म तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ना ये ना सोचिए, वहां पे मैं आपको बता देता हूँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। राहु केतु की क्या है, दो पोजीशन होती है, ट्रू और मीन्स, ठीक है ना। हाँ वैदिक बराबर। एस्ट्रोलॉजी में मीन लेते हैं अपन लोग, ट्रू लेते हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन एस्ट्रोसेज में ट्रू का ऑप्शन आता ही नहीं है। शायद आता नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से, है ना। हाँ मैंने देखा है सर, नहीं आता। हाँ नहीं आता है, क्योंकि वो मेरे को हर कोर्स में ये दिक्कत आती है। हर कोर्स में यही आती है, लेकिन हम ज्योतिष ऐप आपको दे रखा है, ये बेस्ट है, इसको भी डाल लीजिए। ये क्या हुआ है, प्रॉब्लम ऐसा है। हाँ वो आपके मोबाइल में उसमें चल नहीं होगा ये उसमें। नहीं, वो मेरा एप्पल है ना, हाँ। तो एप्पल में एस्ट्रो ज्योतिष ऐप नहीं आ रहा है। हम्म अब इसके अंदर है भी तो मुझे नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर हम्म। का तो काम मैं बता देता हूँ, लेकिन ये इसमें क्या है ना कि जो सेटिंग है ना, नहीं, उसमें ये, सेटिंग नीचे है सर, एस्ट्रोसेज में जो है नीचे है सेटिंग। अब देखो वो आपको करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि एक्चुअलिटी में मुझे है ना नहीं एस्ट्रो, नहीं, सेटिंग सेटिंग तो मैं जानता हूँ, लेकिन सेटिंग में ऑप्शन नहीं है ट्रू का। तब नहीं होगा फिर वो, तब हम्म। आपका फिर वो दिक्कत आएगा, फिर वो वहीं पे और दिक्कत आएगा, मैं हाँ, बता। उसमें क्या है,
कि हाँ वो लाहिरी का एक ऑप्शन है और एक केपी। हाँ, तो केपी कर लीजिए ना, केपी अविनाश न्यू। हाँ, केपी न्यू का है। हाँ केपी न्यू है, केपी न्यू तो किया है मैंने। हाँ, बस तो ठीक है फिर। वो टूर टूर रह गया, उसमें चिंता ना करिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो तभी मतलब आएगी जब किसी कुंडली का अगर आप देख लेना, किसी केपी कुंडली का, का 29 या के, 0 डिग्री के ऊपर होगा ना, तभी दिक्कत नहीं केपी होगी। न्यू न्यू कर दिया तो ट्रू है क्या? हाँ, न्यू कर दिया तो ट्रू तो नहीं है, लेकिन वो ट्रू के जितना काम कर जाएगा। अच्छा, हम्म। मतलब और उसके, मतलब उस पे ऊपर अपन भरोसा करके चल सकते हैं। बस, और याद रखिए, भरोसा सिर्फ वहां पे करिए जहां पे, भरोसा जहां पे नहीं करना है जहां पे चंद्रमा 29 29 डिग्री। या हाँ हाँ, 29.45 के लगभग हो, करेक्ट करेक्ट 29.40, करेक्ट और करेक्ट। 0.10 हो। ठीक है। हम्म और हम्म यही कंडीशन राहु केतु की हो, हम्म। तब आपको थोड़ी सी शंका हो सकती है, बाकी अन्यथा नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं आएंगे। ठीक है ठीक है ना। सर, ठीक है, हाँ। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके, धन्यवाद। अनम्यूट करिए गिरीश जी। सर मेरा जो प्रॉब्लम है वही राहु का युति के बारे में है। मेरे हाँ इधर जो कुंडली है उसमें छठे घर में राहु 29 अंश पे है, और सातवें और सातवें भाव में चंद्रमा तीन देव अंश देव पे। देव देव कुंडली दीजिए, कुंडली। 19 12 64 नेम मनोज। कोई बात नहीं, मैं नाम पर नहीं डालेंगे, अपलोड होता है ना वीडियो, इसलिए। मेल मेल क्या है, मई? हाँ, मैंने 19 12 64 19। 19 दिसंबर। ठीक है। हाँ 7:45 AM। AM। कहाँ का जन्म है सर? इस्लामपुर महाराष्ट्र। इस्लामपुर मतलब आई होता है क्या? हाँ ISL इस्लामपुर। हाँ वही। हाँ, अब इसमें क्या आ रही है आपको अड़चन? इसमें अड़चन आ रही है कि अब राहु एक सेकंड रुकिएगा, मैं बता देता हूँ गिरीश जी, एक सेकंड रुकिएगा। अगर किसी को कोई डेटा में दिक्कत है उस सॉफ्टवेयर में, तो वो सॉफ्टवेयर से बताइए, मैं उसी सॉफ्टवेयर लगा के बताऊंगा। ठीक है ना। आपको, अगर आपको मनोज जी एस्ट्रो सेज में या कंप्यूटर में कोई दिक्कत है तो वही बताइएगा मेरे को, अगर इस, ठीक है ना, या फिर आपको इसमें बताने से समझ में आ जाएगा। तो मैं ज्योतिष ऐप यूज करता हूँ। हाँ, तो इसमें राहु देखिए छठे भाव में है ना। ये और उनतीस ज्योतिष में एक ही है। हाँ, अब बताओ, राहु छठे और, घर में और, ऑक्यूपाइड है। और मून सातवें में 3 में है। तो उनका युति पकड़ेंगे क्या लग्न कुंडली के हिसाब से? 4 अंश का ही फर्क है। अरे कहाँ मून कहाँ बैठा है, ये कहाँ बैठा मून है, फर्क कैसे होगा? कहाँ तो है यूपी? डिग्री डिग्री कम है ना, इसके लिए मैं पूछा। कहाँ पे डिग्री कम है? डिग्री अरे डिग्री ये तो वृषभ राशि में बैठा है, ये मिथुन राशि में बैठा है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो उनका ये युति नहीं पकड़ेंगे ना। अरे नहीं नहीं, ये कहाँ से युति बन गई? युति युति बनती ही नहीं, युति राहु की जब बनेगी जब वो मिथुन राशि में ही होगा, ये है नहीं युति। ये तो वृषभ राशि में इधर चल रहा है, ये उसकी चाल ही है, टेढ़ी है। हाँ हाँ हाँ, वही और ये तो बढ़ वही रहा है, प्रॉब्लम। ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, ऐसे विपरीत हो रहे हैं, ऐसे विपरीत हो रहे हैं महाराज। समझ रहे हो ना बात को, ये तो विपरीत हो रहे हाँ हैं। कस्प में दोनों साथ में आते हैं, छठे छठे में। कस्प को छोड़ दीजिए, वो तो कैलकुलेशन अलग मेथड है। हाँ ठीक है सर, यही मेरे को डाउट था। ठीक है ना, कोई नहीं ध्यान, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आपको सबको? हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके जी, ओके। यहाँ पे नीतू जी अनम्यूट कर लीजिए, नीतू जी। यस सर। हाँ, बताए, आप बताए सर क्या? ये, सर मेरा तो एक तो वो अनटेनेंटेड टेनेंटेड और महादशा वो तो आप हाँ अभी हाँ, करवाओगे, वो ठीक अभी है। दशा और इंटरटेनमेंट दोनों कर रहे हैं, ठीक बताए। है सर, बाकी के क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। अभी पहले सर एक क्वेश्चन ये अभी मेरे को अराइज हुआ, ये आपने 2 सेकंड पहले किसी को बताया था ना, वो एक ऐप में ये प्रॉब्लम हो सकता है डिग्री वाइज 29 डिग्री पे, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ, देखो। चंद्रमा जो है ना, वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है ना। ओके। तो इसलिए क्या होता है कि वो अगर मान लीजिए किसी कुंडली के अंदर, किसी कोई सॉफ्टवेयर में अगर वो 29.40 डिग्री के लगभग बैठा है,
हम्म तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर वो मतलब जैसे वृषभ राशि में बैठा है ना, 29.40 डिग्री, ठीक है ना। जैसे मैं स्क्रीन को शेयर ही कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि चंद्रमा जो है वो 7 डिग्री का है, ठीक है। और अब ये डिग्री इसकी बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ते हम्म बढ़ते देखो क्या होगा, 22 आ गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो 22 आ गया ना। हम्म अभी 29.44 हो गया ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही 1 मिनट हुआ आगे चला गया, ये जो कंडीशन है 29.44 और 0.22, इस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो चंद्रमा, जैसे अभी आज कहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ पे बैठा है ना 10 नंबर मकर राशि के अंदर, है ना। तो यस हो सर। सकता है कि वो चंद्रमा जो है, अब 29 है तो इसका मतलब ये 11 में ही जाएगा, कुंभ में। तो यहाँ पे हो सकता है अगर वो कुंभ में, अगर कुंभ में है, जैसे यहाँ पे कुंभ में चला गया, कुंभ में चला गया ना चंद्रमा, कुंभ में आ गया ना, कितना है, 0.22, तो हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर में वो मकर में ही दिखा दे 0 डिग्री पे, यानी सॉरी, ओके। 29.59 दिखा दे, 59 है ना, 29.59 दिखा दे। तो ये सिर्फ चंद्रमा के लिए हो सकता है, या फिर राहु और केतु, क्योंकि राहु और केतु में प्रॉब्लम क्या है कि जो राहु है ना वो 22 डिग्री का है, तो राहु और केतु जब क्या होते हैं 29 डिग्री के एकदम करीब हो जाते हैं ना, ठीक है। ओके। तो क्या करते हैं, इनकी दो पोजीशन होती है, जैसे जैसे सब अपन देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी दो पोजीशन होती है, कैलकुलेशन के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी दो पोजीशन होती है। जैसे हमने यहाँ पे ट्रू ले रखा है, यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे ट्रू और मीन, मीन में क्या होता है ना, हम जो गोचर कर रहे हैं ना, अभी जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, लोग कहते हैं ना शनि का गोचर, राहु का गोचर हो गया, राहु का गोचर हो गया। तो अगर आप लोग मीन पोजीशन रखोगे ना, तभी सभी लोगों के गोचर का मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ट्रू रख दोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, गोचर है ना 2 महीने बाद होगा। दिखाऊं, देखो आपको, मीन पोजीशन में अगर आपने क्लिक कर दिया, अब ये राहु का गोचर, अभी राहु का गोचर है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये 24 अभी हुआ था ना, वो कब हुआ था अभी, 29 डिग्री, ठीक है ना, नवंबर में। अब ये 29 डिग्री है ना, ठीक है। अब इससे 1 महीने पहले करिए, मंथ, 1 डिग्री राहु केतु, ठीक है। यानी कि अक्टूबर के बाद, जैसे ना यहाँ पे, क्योंकि ये बेग चलता है ना, बेग चलता है ये, तो 1 डिग्री आ गया ना। अब यहाँ से क्या करेगा कि ये परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अगर डे वाइज बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट है ना, तो जो इंटरनेट पे जो मिलेंगे ना सारे के सारे, जो बड़े बड़े जो सारे कहते हैं राहु का गोचर हो रहा है, अब ये देखो यहाँ पे 0.0 हो गया ना, ठीक है ना। अब ये एरिस से निकल के, है ना, मीन में चला जाएगा। कब आया, 30 अक्टूबर को हुआ। इसमें किससे हुआ, 30 अक्टूबर को, ये किससे अयनांश से हुआ, ये आपके मीन अयनांश से हुआ। मीन अयनांश नहीं, सॉरी, कैलकुलेशन में मीन के। अभी इसको अगर अपन ट्रू कर देंगे ना, ओके, ट्रू में देखिए 0.42 है अभी, समझ गए। यानी कि हम्म फर्क आएगा, देखो अभी यहाँ पे 1 दिन और बढ़ाना पड़ेगा, 40 हुआ ना अभी, 31 अक्टूबर, नवंबर, कितने दिन बाकी रह गए, समझ गए आप। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम आपको समझ में आती है, ठीक है ना। ज्यादा ये अपने इसको पीछे करेंगे ना, सॉरी, आगे नहीं बढ़ाएंगे, पीछे करेंगे। तो यानी कि कितना फर्क आता है, जैसे यहाँ पे 0.40 है ना, यहाँ पे ये ट्रू एनांस है, ट्रू एनांस नहीं, सॉरी, ट्रू कैलकुलेशन है। ये यहाँ पे, अब ये यहीं पे ही फर्क पड़ता है इसका। अब यहाँ पे देखिएगा, बस ये यहाँ पे कैलकुलेशंस में फर्क पड़ता है सर। जो हमें ये ट्रू लेना होता है। अभी देखो यहाँ पे 0.40 है ना, अभी हमने ट्रू ले रखा है। यहाँ पे जैसे हम मीन करेंगे ना, यहाँ पे हम्म देखिए 29.57 हो गया ना। तो अब इसका मतलब क्या हम्म हुआ, 29.57, इसका मतलब क्या हुआ कि राहु जो है ना वो मीन राशि में आ गया है,
ठीक है। अब जिन लोगों को डाउट है ना कि भाई मेरा राहु इधर भी हो सकता है, जहां पे एस्ट्रोसेज गड़बड़ करता है तो यहाँ पे करता है एस्ट्रोसेज गड़बड़, समझ गए ना। अब देखो 29.57 हो गया ना यहाँ पे ओके। मीन में। अब एस्ट्रोसेज में क्या होता है, मीन ही चलता है, मीन ही चलता है। हम्म। तो अभी राहु उनके कंडीशन के हिसाब से अभी मीन राशि में गोचर कर चुका है। लेकिन अगर हम ट्रू लेंगे ना, तो अभी देखो यहाँ पे ट्रू लेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए, यही मैंने ट्रू किया, ये 0.40 पड़ा अभी, यानी कि अभी हुआ नहीं है इसका गोचर राहु, अभी यहाँ पे देखिए मेष राशि में ही है, जबकि डेट एक ही है 31 तारीख। राइट सर। तो ये फर्क, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोसेज में जो दिक्कत आएगी ना, वो इसी पॉइंट पे आएगी। और जो बड़ा है ना, जहां पे मान लीजिए 5-10 डिग्री पहुंच चुका, 28 डिग्री पे है, वहां पे डरने की जरूरत नहीं है, उसमें फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब ज्योतिष ज्यादा आवाज नहीं है बेटर आपकी, है आप आवाज नहीं है, तो से। आवाज नहीं है आपकी आवाज। सर मैं बोल रही हूँ मतलब ज्योतिष आप ज्यादा बेटर है। सर अभी भी नहीं आ रही है सर? हेलो। हाँ, आ रही आ रही आ रही आ रही, ज्योति साहब ज्यादा हेलो। हो गया गड़बड़ सर। हाँ सर कोई बात नहीं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हम्म। सिग्निफिकेटर में जो ए बी सी डी दिया हुआ है उसमें ए मतलब जो प्लैनेट का जो सबलॉर्ड जो हमने निकाला उसका नक्षत्र की प्लेनेट पोजीशन। का सबलॉर्ड नहीं है, जो हमने कस्पल सबलॉर्ड जो निकाला ना, उसका स्टार की हाँ हाँ। पोजीशन है। हाँ उसके स्टार, सॉरी उसके स्टार की पोजीशन, ठीक है। तो हाँ, सर जैसे करियर में हम देखेंगे तो वो उसमें पोजीशन मैटर करेगी नक्षत्र और सबलॉर्ड की, कि उनका साइन मैटर करेगा ज्यादा? साइन तो बदल जाते हैं ना, जो नक्षत्र होगा उसकी पोजीशन मैटर करेगी। मतलब ए और बी सिग्निफिकेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बी बी उसमें बी काम करेगा। करियर में बी करेगा? मैं बता देता हूँ, हम्म। आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर बी बी करोगे। यहाँ पे देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी कुंडली का करियर का चुनाव, 10वें घर का उप नक्षत्र मंगल बना, यहाँ तो अभी हम्म। भी। अब मंगल जो है ना, उसका नक्षत्र है शुक्र। ठीक है सर। हमारे लिए तो शुक्र ही की प्लेनेट है। ओके। अब शुक्र जहां बैठा होगा ना, शुक्र जहां बैठा होगा ना, वो ही घर हम्म। हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो इस कुंडली में शुक्र जो है ना, वो ऑक्यूपाई क्या कर रखा है, 11वां घर। 11वां घर, ओके। ठीक है ना। अब ये अगर हम शुक्र के अंदर जाके देखेंगे ना, तो शुक्र जब 11वां घर दिखाएगा ना, तो बी में आएगा वो, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, अगर आप एस्ट्रो सेज में जाओगे तो L2 में आएगा, ठीक ओके। है। तो सर ये तो हो गई करियर की बात। और हाँ, सपोज दूसरी चीजें लेते हैं, जैसे जॉब ले लिया, फाइनेंस ले लिया, तो उसमें भी यही यही चीज काम नहीं करेगी नहीं नहीं कि? नहीं, ये कैरियर का चुनाव है। जॉब फिनेंस में क्या मतलब है, उसमें तो आपको जॉब कैसा रहेगा, फिनेंस कितना होगा, वो आपको उससे नहीं देखना। अच्छा वो तो फिर हम लोग देखेंगे कि बस दो बस ग्रह अच्छे हैं बस कि तीन कैरियर ग्रह में अच्छे एक हैं। पॉइंट चाहिए कि हमें चुनाव किसका करना है। जिंदगी धरती पे हजारों काम है, मैं ज्योतिष आचार्य ही क्यों चुनाव बना हूँ, मैं ज्योतिष आचार्य ही क्यों हूँ, कोई इंजीनियर ही क्यों है, कोई राइटर ही क्यों है, तो इसलिए, ठीक है ना। राइट सर, ठीक है। सर हाँ अभी मेरे को एक और क्वेश्चन है सर, राहु केतु जैसे हमने लिया तो राहु केतु में जो हम लोग एस्पेक्ट देखते हैं, दृष्टि, हाँ, दृष्टि में सर जैसे सपोज मंगल की दृष्टि राहु पे पड़ी तो मंगल का लग्न से जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है और भाव चलित से जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो दोनों लेंगे? नहीं नहीं, दृष्टि जो है वो सिर्फ जन्म कुंडली से लेंगे, हमने आपको बताया है। प्लीज आप जो है नोट्स को रीड करें। नहीं सर मैंने देखा था, सॉरी सर अब मैंने नहीं आज ही देखा नहीं, था रिकॉर्डिंग, वो आज ही आपने देखी देखा या पता नहीं, इतनी छुट्टियां इसीलिए होती है, यहाँ पे लिखा है दृष्टि लगन कुंडली से। हाँ लगन कुंडली से देखेंगे बस सर। बस, पर ये युति भी सर लगन कुंडली लास्ट में है, ना दृष्टि भी लगन आपने कुंडली। उसमें एक लाइन बोली थी, सर आपकी आवाज चली गई। बोलिए बोलिए। हाँ सर उसमें जो दृष्टि में जैसे सपोज मंगल मैं एक एग्जांपल दे दूं, मुझे अगर मंगल की दृष्टि राहु पे पड़ रही है तो हम मंगल जहाँ पे बैठा है वो घर लेंगे, मंगल की राशि है वो घर लेंगे, वो सिर्फ सब भाव चलित से लेंगे कि दोनों से लेंगे? सिर्फ इतना बता दो मुझे। दोनों से नहीं लेंगे, वो लगन कुंडली से ही लेंगे। अच्छा सर ठीक है, ठीक है ठीक है सर। ना, ओके। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। मितेश अनम्यूट कर लीजिए महाराज। सर गुड इवनिंग। नमस्कार मितेश जी, नमस्कार। नमस्ते। सर एक तो वो पेड सॉफ्टवेयर का आज बता दीजिएगा, दिक्कत हो रहा है पैड सिग्नल। सॉफ्टवेयर आपको लेना है तो आप मेरे को हाँ कल फोन करिए दिन में, मैं आपको दिलवा देता हूँ। ठीक है सर, एक तो ठीक ये है। हो गया। दूसरा हाँ ये जो महादशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है। अभी जैसे महादशा मान लीजिए किसी का मंगल का चल रहा है, मंगल में जाएंगे मेरी मेरी नक्षत्र बात देख। सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी महादशा मैं कर रहा हूँ,
सभी अच्छा लोगों के अच्छा। साथ अपन सभी लोग करेंगे, ठीक है ना। हम्म। उसके बाद उसमें अपन उसके बाद अच्छा। अपन क्या करेंगे कि आपके हम्म, डाउट हो गए वो मादसा से पूछ लेना, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि लोग पूछ रहे हैं तो कहीं वो ज्यादा आगे चले गए क्या। नहीं नहीं, मैंने लिख लिया, मादसा और अनटैलेंटेड दोनों के ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। ठीक। अभी आज आज का जो सेशन है ना वो डाउट पे रखूंगा कि ये नहीं कहे कि भाई आगे। हाँ, हाँ हमारा एफर्ट इतना रहेगा कि आपको फायदा हो, ठीक है। और कुछ डाउट और है आपको, इसमें और तो कोई वो पर्सन डिग्री उग्री भी बताएंगे सर। नहीं, डिग्री है। उग्री भी बाद में आएगा कि किस डिग्री से कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, उसका भी इम्पैक्ट। वो अपन एस्पेक्ट्स होते हैं, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स, वो बाद में करेंगे, हाँ ठीक। ठीक है ना। ठीक। एक सेकंड, कोई नेटवर्क का इशू बोल रहा है, एक सेकंड। हाँ, नेटवर्क आपका जा रहा है आ रहा है। हाँ नहीं, अभी अरे वो क्या हुआ, वाईफाई से कनेक्ट है, मैं इसको भी ना वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे पता नहीं कहाँ चला, अब ठीक है, अब नहीं जाएगा, ठीक है ना, वायर से ठीक। कनेक्ट। ठीक। ओके हाँ सर। अभी हाँ, और कोई डाउट है आपके? नहीं नहीं सर, बस। ओके, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। तरुण जी बोल दीजिए महाराज। सॉरी सर, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एक ही हाँ छोटा सा डाउट आ रहा है, वैसे तो आपने बहुत चीजें क्लियर कर दी हैं। हाँ मेरा जब कुंडली खोलता हूँ ना, तो उसमें जो राहु है ना, तो राहु का जो वो राशि है, वो 11 नंबर यानी कि शनि की राशि है। कुंभ। तो शनि में 10वां 6वां और 7वां ग्रह घर की राशियां हैं सिंह राशि के हिसाब से। तो 6वां घर भी शनि ओन करता है, 7वां घर भी शनि ओन करता है। तो आपका जो राहु के हिसाब से तीसरा पॉइंट है ना कि जो अपने जो राहु ने जो राशियां पकड़ी है उसका ग्रह वो पकड़ो ग्रह, तो 6 नंबर लेता ही नहीं है ज्योतिष है। मैं मैं देख लेता हूँ, अभी ज्योतिष ऐप भी देखेंगे, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, ज्योतिष ऐप पे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर, बताइए। टॉपिक का डाल लेते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, अभी और कोई डाउट तो नहीं है आपको? ठीक नहीं है। नहीं, एक ये तो देख लेते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो Q&A में करेंगे। पहले आपको जो है वो दशा को देख लेते हैं, सब लोग दशा को देख लेते हैं। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ मोबाइल को मेरे को, ठीक है। एक सेकेंड, जो है वो Recording in progress. एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही? हेलो।
सबको मेरी आवाज आ रही है ना? एक सेकंड में चेक कराता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? ठीक, ओके, यस। मेरी आवाज आ रही है ना? ये आपके तरुण जी अनम्यूट करिए। यस सर, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर। ठीक है, ओके ओके तरुण जी, ओके, धन्यवाद आपका। ओके, तो यहाँ पे ज्योतिष ऐप बता रहे थे ना, देखिए सब लोग देख लीजिए, ज्योतिष ऐप का दोबारा एक प्रैक्टिकल करा लेते हैं। सबसे पहले अपने को हॉरोस्कोप पे जाना है, ऊपर जो पेंसिल बनी है उस पर क्लिक करना है और डेट ऑफ बर्थ आपको भर देनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो बता दीजिए तरुण जी। 5th अप्रैल 1988। 5th अप्रैल 1988। 1988। टाइम बताइए तरुण जी। 15:17। 15। आई थिंक लेगा नहीं वो। क्यों 3 नहीं डालना। लगेगा? PM है हाँ, ना, ले लिया ना PM PM। लिखा हुआ है ना राइट में, इसलिए 3 डालना पड़ेगा मेरी। कुछ नहीं, 15-17 अपने आप ले लेगा, आपने, मुझे दिक्कत नहीं है। क्या जन्म स्थान क्या है? बॉम्बे? ग्वालियर, ग्वालियर। GW GWALIOR। ए, सेकंड वाला। ठीक है, हो गया। परफेक्ट। वही 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या शंका है आपको बताएं। अब ये जो राहु खड़ा है ना, तो उसका जब सिग्निफिकेटर में मैं जा रहा हूँ ना, तो राहु की राशि है शनि की, तो शनि को 6 नंबर भी है, 7 नंबर भी है, भाव में भी, इसमें भी है ना। अभी तो बता 6 देता नंबर हूँ। नहीं दिखाता है सिग्निफिकेटर में। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको जाना है ऊपर 3 डॉट पे, ठीक है, KP डिटेल्स पे जाना है। यस, परफेक्ट। ठीक है, KP डिटेल्स पे जैसे ही जाएंगे ना, जाने से ही क्या होगा कि हमारे को यहाँ पे क्या होंगे, सारे के सारे जो है वो जन्म कुंडली कौन सी बन जाएगी, KP वाली बन जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब छठे घर में मकर राशि आ रही है, सातवें घर में आपकी जो है वो कुंभ राशि आ रही है, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे आप राहु की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए राहु जो है वो शनि की राशि के अंदर है, गुरु के नक्षत्र में है और सूर्य के उप नक्षत्र में है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है, अब नीचे आ जाइए सिग्निफिकेटर्स में। राहु जो है वो क्या दे रहा है यहाँ पे? 9, 7, 5 और 8, ठीक है, ठीक है ना। अब यस। आपके कहे, हाँ, अब आपके कहने के अनुसार जो है वो शनि की राशि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, 6 नंबर नहीं दे रहा है। 6 नंबर ये दे नहीं रहा है, ठीक है ना। 6 छठवा नंबर भाव यहाँ। यहाँ पे दे नहीं रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो क्या होगा कि कई बार कुछ केस के अंदर ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, कुछ केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जबकि 6 नंबर भाव तो बन रहा है, ठीक है ना, 6 नंबर भाव तो बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे राशि नहीं दे रहा है, तो कुछ केस में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमें ई सिग्निफिकेटर क्या है, इसमें बने नहीं है, अगर बनते तो ये हमें बताता, ठीक है ना, इसमें ई सिग्निफिकेटर बने नहीं है ना, जैसे D तक ही है इसके अंदर, ठीक है। बट इसमें ये ई सिग्निफिकेटर नहीं है, ये तो सब पार्ट 3 वाला है कि आपके जिस ग्रह की राशि आपने ऑक्यूपाई की है राहु ने, उसकी राशियां, उसकी राशि। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे राहु, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए राहु 4, 6 और 7 आ गया, यहाँ बराबर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो 6 नंबर है ना, वो ई सिग्निफिकेटर में लिखा होगा, समझ रहे हो, समझ रहा हूँ। वो ई सिग्निफिकेटर में लिखा होगा, इसीलिए आपको ई सिग्निफिकेटर निकालने बताए थे, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ई सिग्निफिकेटर, तो ये तो कह रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर एक्यूरेट है। सही है सर। सर ठीक एक है ना? एक इससे रिलेटेड एक डाउट है। अभी हाँ, राहु की जो डिग्री है ना मेरी एकदम 29.55 कुछ है, आप जाएंगे लेफ्ट में हाँ, मुझे पता है, हाँ, तो वो
मैंने कई बार देखा है सर, आपको मैंने ये डिस्कस भी किया था पहले एक बार, कि जो हाँ केतु भी 29.55 है, राहु भी 29.55 है। तो मुझे है ना, केतु है ना दूसरे घर के रिजल्ट देता है, राहु 8वें घर के रिजल्ट देता है। बहुत बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है अंतरदशा में। देखो ये वक्रीय ग्रह है, ठीक है ना, ये वक्रीय ग्रह होते हैं, ठीक है। अभी पीछे अभी चल क्या होता है, हाँ वक्रीय ग्रह होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वक्रीय ग्रह क्या होता है, चेष्टा बली होते हैं बाय नेचर, तो इसलिए आपको ये परिणाम दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ये 8वें घर के परिणाम ले रहे हैं तभी 8वें घर के देंगे। अब इसके अंदर आप जाओगे ना, यहाँ पे नाड़ी सिग्निफिकेटर में सबसे पहले ऊपर और ये राहु, राहु के अंदर आप जाओगे ना तो राहु देखो 8वें घर में, स्टार लॉर्ड गुरु के नक्षत्र में, इसलिए 8वें घर का परिणाम। हम्म, तो अच्छा। आपको ये तो आपको धरती पे सबको पता है कि जो ग्रह जिसके नक्षत्र में होगा उसका सबसे अधिक परिणाम देगा, परफेक्ट है सर, यस। ठीक है ना। यानी कि धन आएगा कहाँ से, 5, 8 और 9 से आएगा। धन आएगा कहाँ समझ से, गए। 5, 8 और 9 आएगा। आने का रास्ता जो है 5, 8 और 9 है, ठीक है ना। हम्म, कि कहाँ से धन देगा, वो 1 और 2 से देगा, ठीक है। हम्म, तो यहाँ से आएगा। तो ये यहाँ पे अब आप कह रहे हो केतु मेरे दूसरे घर के परिणाम, दूसरे घर के परिणाम नहीं देगा केतु। अगर दूसरे घर के परिणाम देगा तो आपको घर से अलग कर देगा, हम्म। यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है ना, इसलिए। वेरी गुड सर, थैंक यू। ठीक है जी। आपने ओके। एक और दो, दो क्यों, दो कहाँ से देखा आपने? दो मेरे को दिखाई नहीं किधर। दो है ही नहीं ना केतु में। नहीं, राहु में आपने बोला एक और दो के थ्रू देगा। नहीं, मैंने केतु का बोला 1 और 8 के थ्रू देगा, अच्छा, एक, हाँ वो मैंने एक और दो सुना होगा, सॉरी। ठीक है ना, ऐसे। थैंक यू सो मच सर, ओके, आप बहुत धन्यवाद। अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके जी। अभी एक जो भी जातक है ना, मैं इसको स्क्रीन को एक बार, जो भी लोग हैं वो एक बार अगर किसी को ज्योतिष ऐप से संबंधित कोई भी डाउट है तो हैंड राइज कर लीजिए। अभी ज्योतिष ऐप खोल रखा अपन ने, किसी को भी ज्योतिष ऐप से संबंधित कोई डाउट है तो हैंड राइज कर लीजिए। 1 मिनट का समय देता हूँ, देख लीजिए सर, किसी को भी अगर ज्योतिष ऐप से संबंधित कोई डाउट है तो हैंड राइज कर लीजिए। ठीक है, कोई नहीं है, नीतू जी है, पूछ लेते थे। हाँ नीतू जी बताइए, आपको है क्या कोई डाउट है हैंड इस। नहीं नहीं सर, मुझे ज्योतिष ऐप से रिलेटेड मुझे तो सिर्फ पूछना था कि वो रेट्रो जो अगर प्लैनेट्स होते हैं तो उनका अलग रूल होता है क्या कुछ, वो आगे सीखेंगे? नहीं नहीं, वो मेरी बात सुनो, केपी में रेट्रो कुछ नहीं होता है, अच्छा, केपी ठीक में है ना। रेट्रो कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं ठीक है होता सर। है, ठीक है ना। ठीक। हाँ ओके। तो ये है कि अब यहाँ पे हमने ज्योतिष ऐप के द्वारा भी देख लिया है, ठीक है ना। तो हमारी सारी डाउट क्लियर हो चुके हैं, बस हमारी दशा और अनटैलेंटेड प्लेनेट के बारे में कुछ रहा है। तो अपन ने आज का सेशन जो है वो इसीलिए कर लिया है कि कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। रोबिन जी, रोबिन जी अनम्यूट करिए, रोबिन जी बोलिए। सर रोबिन जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार रोबिन जी बोलिए। अच्छा सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था कैलकुलेशन में, तो मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी हाँ मैं वो मैं बताता हूँ। एक ये ज्योतिष ऐप से तो नहीं है, मैं इसको तो ऑफ कर देता हूँ, नहीं इसमें नहीं, है कि कोई ज्योतिष डाउट। ऐप से नहीं सर। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फिर अपन को, इसको मैं लीव कर देता हूँ। हाँ रोबिन जी आप बताएं क्या कहना था। हाँ सर, मैं ये सारे भाव हाँ के। रोबिन जी, जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? सॉरी सॉरी मेरा माइक बंद रह गया। हाँ रोबिन जी आप बोलिए क्या कहना है। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था सर, मैं सारे भावों को प्रैक्टिस कर रहा था, और प्रैक्टिस में जैसा आपने बोला कि पहले आपने सब लॉर्ड देखना है, फिर सब लॉर्ड के बाद उसका नक्षत्र एंड उसका सब लॉर्ड देखना है। तो मैं सारे भाव को लिख के पे और फिर उसके सिग्निफिकेटर भी निकालने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसमें मेरे को एक चीज सर नहीं समझ में आ रही कि मेरे जिस कुंडली पे भी मैं काम कर रहा हूँ उसके सारे के सारे सब भाव
में एक ही आता है, वो सैटर्न 6 9 10, मतलब एंड ऑफ द डे पहला हाउस अरे दूसरा हाउस। मेरी बात सुनो, डेटा दो आप अपना, डेटा दो, है ना। ऐसे हमें जी क्या, बातों का तो कोई पता नहीं चलेगा ना। डेटा दीजिए जी, रोबिन जी। हाँ, सर, डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1985। ठीक है। हाँ, टाइम बताइए। सुबह 10:35। कहाँ का जन्म है सर? कोठी, मध्य प्रदेश। कोठी। KOTHI। ये है क्या ये मध्य जी प्रदेश जी, यही है। है ना? वो आप कंफर्म कर लेना, अभी अपन ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है। यही है सर, 82 ही है। ठीक है, proceed। तो देखिए रोबिन जी, आपने जो कुंडली भेजी यही तो दी है, कंफर्म है? हाँ जी, यही है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आप क्या कहना चाह रहे थे मुझे बताएं, तो अब समझ में आएगा मैं क्या। इसमें सर किसी भी हाउस की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो जो सब लॉर्ड बनता है उसका फिर नक्षत्र लॉर्ड है, फिर उसका जो सब लॉर्ड बनता है उस सब में लास्ट में सैटर्न ही आता है। अरे ऐसा नहीं होता है, मेरी बात सुनो, बहुत कम चांस होता है, देखो। अब हाँ, यहाँ पे वही मैंने तीन मेरी चार बात बार सर इसको कर सुनो, लिया तो प्रैक्टिस। आ रहा है तो आ रहा है। ऐसे कोई सेटल आना कोई बुरा थोड़ी ना, आ रहा था। चंद्रमा का उप नक्षत्र शनि है, मंगल का उप नक्षत्र शनि है, और शनि का उप नक्षत्र शनि है, बस तीन ही तो ग्रह हैं। तो तीन ग्रह हाँ, का उप नक्षत्र शनि आने में कोई तो वो थोड़ी ना फर्स्ट हाउस का भी सर करता हूँ तो सैटर्न ही बनेगा लास्ट में, तो मेरी वो मेरे को समझना था। मेरी बात सुनो, प्लेनेट के सब लॉर्ड अलग होते हैं। और आप कह रहे हो फर्स्ट हाउस का, मैं कह रहा हूं आपने गलत कैलकुलेशन किया है। शनि जो है वो चौथे और 10वें भावों का कस्पल सब लॉर्ड है सिर्फ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाँ मंगल है, शनि है ही नहीं जी और हो ही नहीं सकता शनि। सर, मैं वही वही डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट हाउस का देखा, फर्स्ट हाँ। हाउस का सब लॉर्ड आ रहा है विनस। नहीं आएगा विनस, कहाँ आ रहा है महाराज? फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मंगल आ रहा है महाराज। ओके, फिर मंगल को, काम पे देखा, फिर, काम पे फिर देखा। मंगल के प्लेनेट में जाके हम इसे देखेंगे, फिर इसका नक्षत्र लॉर्ड क्या है और इसका सब लॉर्ड क्या है, राइट? तो मंगल के नक्षत्र में जाके केतु आया है, उसका सब लॉर्ड शनि है, ठीक है ना। शनि इस आ गया। हाँ, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए आप है ना, एक बार मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका नाम मैं लिखता हूँ रोबिन जी, ठीक है ना। आप एक कार्य कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, पहला नहीं, दूसरा तीसरा जो क्लास है वो देख लीजिए, ठीक है ना। जी और मैं आपके लिए या जो लोग वो विदेश से हैं उन लोगों के लिए संडे को एक छोटा सा सेशन रखूंगा, सब लोगों का नहीं रखूंगा, क्योंकि आप आज का सेशन हमने रख लिया ना इसलिए, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा सेशन तभी रखूंगा, है ना। तो इसलिए अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको मैं वापस समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी आप जो है ना, तो तीसरा चौथा पांचवा क्लास देख के वापस प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अपन आगे फिर आपको मैं अच्छा सर, इसमें एक लास्ट बस लूंगा, मैं कर लूंगा इसका प्रैक्टिस। ये कोई नहीं। 6 9 10 जो है, ये किस तरह का परिणाम देता है? किस लिए? अगर बात शादी की करोगे तो बहुत बुरा है, और नौकरी की करोगे तो राजयोग है। मैं सिर्फ इसको फाइनेंस के टर्म्स में, यानी धन के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। धन के चांस में बात करें तो ये बहुत बेहतरीन है। ओके, तो वो मैं समझना चाहता था, ताकि आप जैसे बोल रहे थे 9 ज्यादा अच्छा नहीं होता, 6 ठीक है, नहीं 10 नहीं ठीक है, नहीं, तो वो मैंने ये किस नहीं तरह से योग कहा, 6 9 10 अच्छा हो जाता मैंने ये नहीं कहा है नो बुरा है, मैंने नहीं कहा है। आप गलत मैंने कहा नो जब पांच के साथ आता है ना तब वो परिवर्तन लाता है, तब बुरा है। है? जी अकेला नो नहीं बुरा है, अकेला नो नहीं बुरा है, ठीक है ना। कोई भी भाव अकेला रिजल्ट नहीं दे सकता, उसको किसी न किसी भाव का साथ चाहिए, ठीक है ना। जी, तो ठीक ये है, 6 9 10 किस टर्म्स में बुरा हो सकता है, ये बता सकते हैं क्या? ओनली फॉर मैरिज, ओके, बस ओनली फॉर मैरिज, ठीक है ना, और हेल्थ, ठीक सर, ठीक है। ठीक सर, ठीक सर। ओके, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं आपको संडे का एक टाइम दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर। ओके, धन्यवाद रोबिन जी। ठीक है, तो अभी सारे डाउट हो चुके हैं, अभी अपन करेंगे दो जो चैप्टर हमारे रहे हैं, चैप्टर तो नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है दशा में और टेनांटेड और अनटेनांटेड प्लेनेट के ऊपर, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसकी है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको आएगी। कुछ रिकॉर्डिंग क्या हो रही है कि अगर वो जो चल नहीं रही है ना किसी की, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो अपलोड भी चल रही है, वो मैंने उसको एचडी कर दिया है और उसके बाद वो चल जाएगी, नहीं चलेगी तो उसके लिए मेरे पास दूसरा एक ट्रिक है, उससे मैं आपको कल मिल जाएगी। जो रिकॉर्डिंग मोस्टली लोगों के पास नहीं चल रही है उसके लिए अपन कल एक जुगाड़ दूसरा कर रहे हैं, उससे आपको सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं टेनांटेड और अनटेनांटेड के ऊपर। टेनांटेड और अनटेनांटेड देखिए,
टेनांट का मतलब है किराएदार, ठीक है ना, और अनटेनेंटेड का मतलब है कोई किराएदार नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड पे समझा देता हूँ। क्योंकि जब बोर्ड पे करेंगे तब ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। टेनांटेड, ठीक है, टेनांटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है, आपका ये घर है, ठीक है ना, मान लीजिए आपका हाउस है, मेरा नाम है नरेंद्र, ये मेरा घर है, ठीक है ना। मैं इसको घर लिख देता हूँ, अच्छा ठीक है। और ये कहाँ है अभी, ये है अभी मान लीजिए राजस्थान में, ठीक है। तो मैं रह रहा हूँ, मेंटेन इसको कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि जो नरेंद्र है, ये मान लीजिए कि ये एक ग्रह है, ये एक ग्रह है, ठीक है। और हर ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना। हर ग्रह के पास क्या होते हैं कि 3 नक्षत्र होते हैं, यानी कि उसके पास क्या होंगे, 3 घर होंगे, ठीक है ना। और ये अलग अलग राशियों में आएंगे, ठीक है, घर होंगे। इसको मैं घर, घर और घर लिखता हूं, ठीक है। यानी कि ये आपके, इसको मैं हाउस कर देता हूँ, ठीक रहेगा, समझ में, इंग्लिश में भी आ जाएगा, हिंदी में भी। तो ये 3 घर होंगे। अब मैं उदाहरण के लिए ग्रह मान लेता हूं केतु, तो केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला अश्विनी, उसके बाद आता है मघा, यहाँ पे मैंने मघा लिख दिया। इसके बाद आता है यहाँ पे मूला, मूला, ठीक है। अश्विनी 1 नंबर मेष राशि में आता है, मघा 5 नंबर सिंह राशि में आता है, मूला 9 नंबर धनु राशि में आता है, ठीक है। तो यहाँ ने कि जो ग्रह है वो केतु है, जैसे मैं हूं, यहाँ पे मेरा घर है, राजस्थान में है। तो उसी प्रकार ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, तो इनके 3 घर होते हैं। अब 3 ग्रह हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो केतु ने जो 3 घर रख रखे हैं ना, ये अलग अलग राशियों में आ रहे हैं। पहला मेष राशि के अंदर आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो आ रहा है, दूसरा जो घर आ रहा है वो आ रहा है आपका मेष, ये मघा में सिंह राशि। और ये तीसरा घर जो आ रहा है वो धनु राशि के अंदर आ रहा है, मूला, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है कि अब ये नक्षत्रों के परिणाम केतु देता है। ये नक्षत्रों के परिणाम कौन देगा, केतु देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो केतु महाराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन राशियों के अंदर जो है, यानी कि जो है अपने परिणाम देगा, ठीक है। अब ये जो नक्षत्र होते हैं ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि केतु महाराज जहां बैठा है उसके परिणाम और केतु की राशियां, ठीक है। तो यहाँ पे उसके परिणाम जो है वो ये नक्षत्र देंगे, ठीक है ना। अब बात एक ही है दोनों को घुमा के। अब मैं केतु की जगह यहाँ पे थोड़ा सा जो है बदल देता हूँ, क्योंकि ये आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केतु की राशियां नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पे बदल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपको डाउट और हो जाएगा। मैं यहाँ पे शुक्र कर देता हूँ, और शुक्र के भी 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। पहला नक्षत्र होता है आपका भरणी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी, और उसके बाद आता है यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी, ठीक है। ये यहाँ पे, और ये भी मेष राशि है और धनु राशि में आएगा। 13 डिग्री 21 मिनट से शुरू हो जाता है, 20 मिनट के बाद, ठीक है। अब आ गया
शुक्र की दो राशियां हैं, एक तो होती है वृषभ, एक होती है तुला, 7 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, अब ये अगर हम कुंडली बनाते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, कुंडली बना ली हमने, ये लो, ठीक है, हमने एक कुंडली बना ली। शुक्र की राशि कहाँ आ रही है? दूसरे भाव में और सप्तम घर में। मान लीजिए कि शुक्र यहां पे बैठा है, तो शुक्र यहां पे बैठा है तो शुक्र क्या परिणाम देगा? शुक्र जो है वो क्या परिणाम देगा? वो अपने लगन का देगा, यानी पहले जिस भाव में बैठा है उस भाव के परिणाम देगा, पहले घर के। अपनी राशियों के परिणाम देगा, तो दूसरे नंबर के परिणाम देगा और 7वें नंबर के परिणाम देगा। ठीक है, अब ये तो शुक्र ने दे दिए। अब क्या होगा कि इन भावों पे जो परिणाम होगा ना वो कम जरूर देगा। क्यों कमजोर देगा? क्योंकि इन भावों में कोई और ग्रह जब आ जाएगा, और इन इन भावों में या इन राशियों में कोई और ग्रह आ जाएगा, और वो अगर इसके नक्षत्रों में आ जाएगा, शुक्र के भरणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, अगर इन नक्षत्रों में आ जाएगा तो शुक्र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि भरणी नक्षत्र एक घर है, ये भी घर है और ये घर है, खाली पड़े हैं, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुक्र के ऊपर है, तो इनकी जो मेंटेनेंस है वो शुक्र को देने पड़ रहे हैं, जो मेंटेनेंस है वो शुक्र को देना पड़ रहा है। अब अगर मान लीजिए कि इनमें, अब भरणी नक्षत्र में सूर्य आके बैठ गया, वृषभ राशि के अंदर यहाँ पे आपका 14 डिग्री के ऊपर सूर्य आके बैठ गया, तो शुक्र ने तो इस जो भरणी नक्षत्र वाला घर है ना, इसको तो ले लिया उसने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेगा, यहाँ पे आके बैठते ही वो इसके और इसके दोनों के परिणाम दे देगा, क्योंकि वो शुक्र के परिणाम देगा तो शुक्र की राशियां दोनों आ जाएगी, यानी कि इन तीनों भावों के, इन तीनों ग्रहों के परिणाम मेंटेनेंस वो बढ़ देगा, तो शुक्र का बोझ कम हो गया ना, शुक्र को फिर 2 और 7 की चिंता नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इस घर में, जैसे मैं हूं ना, मान लीजिए मेरा घर अभी राजस्थान में है, एक घर मान लीजिए मेरा दिल्ली में है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा जो है वो दिल्ली में घर है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूं, अगर इस पे कोई किराएदार नहीं है, तो इसका मतलब इसका मेंटेनेंस मुझे भरना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई किराएदार आ जाता तो फिर मेरे को चिंता नहीं है, ये मेंटेनेंस वो भरेगा, वही जानता है। तो अगर इन नक्षत्रों में शुक्र के कोई ग्रह आ जाता है, तो शुक्र को फिर उन भावों का, इन अपनी राशियों के का कोई भी तरह का बर्डन नहीं लगेगा और चिंता भी नहीं होगी, वो चाहे जो करे, जो जग जाए, ये आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो वो हो जाएगा आपका टेनांटेड प्लेनेट है, कि शुक्र जो है वो खुद बैठा है, मान लीजिए मंगल के नक्षत्र के अंदर, ठीक है ना, मंगल के नक्षत्र में बैठा है मान लीजिए, ठीक है, चित्रा में बैठा है, और या मंगल के मान लीजिए वो कृत्तिका में बैठा है, मेष राशि में तो कृत्तिका नक्षत्र आता है, ठीक है ना, तो मान लीजिए वो कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है, तो मंगल तो किसी और के नक्षत्र में बैठा है, लेकिन मंगल के नक्षत्रों में कोई और ग्रह आने से मंगल को इन राशियों की चिंता नहीं है, वो अपने आप दूसरा ग्रह अपने आप भुगतेगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह, वृषभ, सॉरी, कोई भी ग्रह जो है वो 1, 5 और 9, इन राशियों में कोई ग्रह ही नहीं है, या है तो किसी और नक्षत्र में है। शुक्र के ये तीनों नक्षत्र, भरणी, उत्तर फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी, खाली रह गए, कोई भी नहीं है, तो अब इन तीनों नक्षत्रों की जो रिस्पॉन्स, यानी कि इन तीनों नक्षत्रों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुक्र की जो राशि है ना वो कौन देगा? कोई नहीं देगा, इस बेचारे शुक्र को ही उठानी पड़ेगी, इन तीनों नक्षत्रों का वजन इस शुक्र को उठाना है। और ये तीनों नक्षत्र जो है, अब ये तीनों नक्षत्र अगर मान लीजिए खाली होते, भरे हुए होते, तो ये दोनों भावों की राशियों का फल वो उठा लेते। अब नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि शुक्र को ही यहाँ पे दूसरे और 7वें घर के परिणाम देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे वो बन जाएगा अनटानेंटेड। अनटानेंटेड बनते ही क्या होगा कि ये 2 और 7 के परिणाम देगा, जाहिर सी बात देगा। तो अब हमारा नियम क्या कहता है कि स्टारलोड, तो स्टारलोड से पुष्टि करना पड़ता है परिणाम को। भाई आज अगर आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, मान लीजिए मैं राजस्थान का हूं, मुझे कोई शिकायत है किसी से, तो पहले मेरा कार्य क्या बनता है कि फॉर्मेलिटी, कि मैं राजस्थान गवर्नमेंट में या कहीं से यहाँ पे एप्लीकेशन दूं, या मैं सीधा जाके दिल्ली में वहां पे डाल दूं, ये जो आपका बड़ा है मंत्रालय है वहां पे डाल दूं, वो नहीं होगा, आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह तो नक्षत्र से पूछना पड़ेगा। तो जब कंडीशन ये बन जाती है कि भाई पता है कि शुक्र का नक्षत्र 2 और 7 है,
इसके परिणाम तो कोई नक्षत्र देगा ही नहीं। तो शुक्र के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है जिसे हम अनटैलेंटेड कहते हैं। ये शुक्र अपने नक्षत्र अपने नक्षत्र को बाईपास करते हुए इसको इसको इग्नोर कर देगा और सीधा ही उप नक्षत्र पे चला जाएगा कि भाई तू मेरे को बता 2 और 7 का मैं क्या करूं। वो कहेगा कि 2 और 7 का मतलब तू शादी है तो जा, तू तेरी शादी खराब या तेरी शादी अच्छी या तेरी शादी जो है वो बहुत अच्छी या तेरी शादी बहुत ज्यादा खराब। वो उप नक्षत्र, इस नक्षत्र को वो बाईपास कर जाएगा, खत्म कहानी, कोई डरने की जरूरत ही नहीं। ये कहानी है टेनांटेड और अनटेनांटेड, यानी कि ये जो नक्षत्र है इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाएगा शुक्र खुद अनटैलेंटेड होने पे। और उसमें क्या होगा, क्योंकि नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है तो 2 और 7 के परिणाम कोई दे ही नहीं सकेगा, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को मैरिज लाइफ में बहुत दिक्कत आएगी। तो जब अनटैलेंटेड हो जाएगा तो जब शुक्र के प्रत्यंतरे अंतरे जन जब भी आएंगे स्ट्रांगली रिजल्ट आएंगे उसके और अच्छा हो जाएगा उसका। तो ये अनटेनांटेड के ऊपर हमारी थ्योरी रहती है। ठीक है, एक बार मैं इसको स्क्रीन को, किसी को अनटेनांटेड पे अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो हैंडराइज कर लीजिए हमारा। अगर किसी को अभी भी हैंडराइज कर लीजिए हैंडराइज कर लीजिए। अगर अनटैलेंटेड कुछ भी समझ में अभी भी नहीं आया तो ओके। और कोई है जिसको अनटैलेंटेड नहीं समझ में आया तो बोलिए नीतू जी। सर वैसे इसमें तो समझ में आ गया, एक बार खाली है ना इस ऐप पे दिखा वो जो आपकी ठीक है, है वो ना तो है नहीं, अभी आपको यहाँ पे जो यहाँ पे समझ में आ समझ में आ गया ना। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे अनटैलेंटेड प्लेनेट सूर्य है, ठीक है, मंगल है, 2 ग्रह अनटैलेंटेड है। क्यों है, यहाँ पे आके देखिए स्टार एसटीएल वाली टेबल में जाके देख लीजिए, सूर्य और मंगल है क्या कहीं पे, कोई ग्रह सूर्य और मंगल के नक्षत्र में नहीं है। इसका मतलब जो सूर्य की राशि कौन सी है, सिंह राशि, चौथे घर वाली। तो चौथे घर वाली राशि का परिणाम कौन देगा, सूर्य, कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। तो अब कोई नहीं देगा क्योंकि कोई ग्रह के नक्षत्र में नहीं है, इसका मतलब अब तो वो खराब हो जाएगा बेचारा। ठीक है ना, इसका मतलब अब वो चौथे घर यानी कि सुख समृद्धि एजुकेशन कहाँ से लाएगा। तो इसलिए इस सूर्य को एक स्पेशल पावर दी गई कि आप इस जो डी टाइप में हो गए ना, एक तो कमजोर है, डी टाइप कमजोर होता है। अब अनटैलेंटेड होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग 4th हाउस के परिणाम देगा। और ये क्या करेगा, अब अपने नक्षत्र से नहीं पूछेगा क्योंकि सूर्य का नक्षत्र कौन है यहाँ पे ये सूर्य यहाँ बैठा शनि के नक्षत्र में है। तो शनि जो है वो 6 6 4 10 4 10। तो अगर शनि 4 के साथ, अगर शनि जैसे ये 4 है इसके साथ कोऑर्डिनेट कर देता कि भाई 4 और 6 दोनों बराबर से है, दोनों एजुकेशन में भी अच्छे हैं, दोनों काम धंधे में भी अच्छे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करता ना 4 को, मान लीजिए कि 4 दिखा रहा है एजुकेशन, हम बात एजुकेशन की कर रहे हैं और वहां पे उसको काटने वाला 3 भाव दिखा रहा है, तो सूर्य शनि से पूछता ही नहीं कि तेरा 3 है वो अपने पास रख, मुझे तेरे 3 से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है किससे, सूर्य के स्टार सब लॉर्ड बुध से। बुध 11 11 11 3 5 2 5 2 5, तो वो 4 को सीधा यहाँ नीचे ला के रखता, तो क्या हो जाता 11 11, ये 4 11 2 5, तो ये एक राजयोग बन जाता। तो ये रिजल्ट आता है, यानी कि उसे वहां पे शनि से कोई भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो शनि से पूछना पड़ेगा। जैसे चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा अगर 6 10 8 11 और 3 देता है तो चंद्रमा को अपने नक्षत्र से पूछना पड़ेगा, यानी कि गुरु है इसका नक्षत्र, तो गुरु यहाँ पे 10 9 दे रहा है, इसका मतलब ये इन भावों को वापिस सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से शनि पूछ रहा है, अगर यहाँ पे 10 9 को सपोर्ट नहीं करता तो आप फिर बैठे रह जाते। फिर इस 3 की अभी यहाँ पे क्या है, इस 3 को पूछना पड़ेगा, और ये 3 यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये 3 के परिणाम बहुत सारे ग्रह दे देंगे, क्योंकि 3 के ग्रह के परिणाम बहुत सारे ग्रह दे देंगे। ठीक है ना, कैसे देंगे, यहाँ पे देखिएगा कि आप देखिए यहाँ पे चंद्रमा, देखिए चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है ना, तो जब गुरु परिणाम देगा ना तो चंद्रमा के परिणाम अपने आप आ जाएंगे। देखिए ये गुरु, गुरु के अंदर चंद्रमा की राशि कहाँ बैठी है, चंद्रमा की कर्क राशि 3रे घर में आ गई ना। तो यहाँ पे जो है टेनांटेड का अनटेनांटेड का फर्क होता है। ठीक है, इस तरह से आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हो। एस्ट्रो जो आपका ज्योतिष ऐप है उसके अंदर भी यही कैलकुलेशन है, उसमें भी शायद मेरे हिसाब से एक भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, ज्योतिष ऐप यहाँ पे टेनांटेड और अनटेनांटेड के बारे में लिखा होगा, शायद इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, इसमें दशा भावा नक्षत्र सूर्य है,
इसमें जो है वो दिख नहीं रहा है, शायद नहीं लिखा है, ठीक है ना, नहीं तो स्पेशल साइन लगा होता, लेकिन इसमें नहीं लिख रहा है, कोई नहीं छोड़िए, अपन निकाल सकते हैं 10 10 10 10, ठीक है ना, पता चल जाएगा आपको, सिर्फ नक्षत्र लोड वाली टेबल देखनी है। तो यहाँ पे केतु आ गया, बुध आ गया, गुरु आ गया, सूर्य आ गया, शनि आ गया, केतु आ गया, और सूर्य आ गया, केतु आ गया, गुरु आ गया, और यहाँ पे फिर शनि आ गया। इसका मतलब चंद्रमा नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब चंद्रमा नहीं आया, और एक मंगल नहीं आया, वो अनटैलेंटेड है। तो इस तरह से आप आराम से ये भी निकाल सकते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। तो ये हमने टेनांटेड और अनटेनांटेड दोनों निकाल लिए, ठीक है, और इसका पता भी आपको चल गया होगा। ओके, तो इस केस के अंदर कोई डाउट मुझे लगता नहीं किसी को है, ठीक है। वो मैंने स्क्रीन इसलिए शेयर नहीं की थी, वो ऐसे ही टेम्पररी चेक किया था, ठीक है, जरूरत नहीं थी उसकी स्क्रीन शेयर करने की। ओके, है ना, उसकी स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं किया। अब यहाँ पे अपन करते हैं महादशा के ऊपर बात, महादशा, ठीक है ना, महादशा का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी के अंदर जो परिणाम होता है ना, वो हमें जो मिल रहा होता है, वो महादशा हमें जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, यानी कि हमारे को जो परिणाम होता है जिंदगी के अंदर, वो महादशा हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब महादशा क्या करती है कि एक नियम बना के चलती है कि आपको इस संदर्भ में काम करना है, यानी कि आपको इस टाइम पे, जैसे अभी मान लीजिए कि मेरी उम्र 35 वर्ष की है, आप सब लोगों की उम्र भी मान लीजिए इसके लगभग है, तो अभी आपका काम ये बन रहा है, अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जो है वो अपनी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करें जो आपके बच्चों को काम आए, चाहे वो घर बनाए, गाड़ी लीजिए, या अपनी नौकरी में प्रमोशन करिए। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है 35 40 वर्ष की आयु के लगभग, ठीक है। तो ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि आपको जो है वो महादशा आपको एक टास्क दे देती है कि आपको इस लाइन में चलना है। अगर हम उस लाइन में चल रहे हैं तब तो वो महादशा फेवरेबल है, अगर हम उस लाइन में नहीं है तो वो महादशा हमें फिर वहां पे टिकने नहीं देगी। समझ रहे बात को, कि सर्दियों में अगर हम गर्मियों में कपड़े पहन के चल रहे हैं तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं चलेंगे, उसके बाद जुकाम बुखार सब होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें सर्दियों के अंदर सर्दियों के कपड़े पहन के चलने पड़ेंगे। ये मतलब एक आइडिया बताया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, बुध बुध आज की डेट में इनकी महादशा है, रोबिन जी की कुंडली है, किसी की भी लगा लो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बुध जो है ना, वो एक रूल निर्धारण करेगा कि तुम्हें ये कार्य करना है। तो यहाँ पे बुध क्या दे रहा है, बुध देखिए प्लस लगा होता है ना, सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, देखियो अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, ये जो वेबसाइट होती है एस्ट्रो टॉक, ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइटें होती है, अगर इन पे आप जो है वो काम करना चाहते हो ना, तो आपको मैं बता देता हूँ, आप एक लैपटॉप जरूर लीजिए। क्योंकि जो लैपटॉप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो या कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो एक तो अच्छे होते हैं, बड़ी स्क्रीन होती है, दिखने को समझ में आता है, फिर वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनमें आपको लाभ है। जो मोबाइल जो वाले सॉफ्टवेयर जो है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो बड़े तकलीफदायक होते हैं। हाँ, पैड सॉफ्टवेयर आप ले लेते हो तो वो ठीक भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर मोबाइल का ही है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा रहता है, मेरा मानना है। अब बुध जो है वो रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, प्लस दे रहा है, इसका मतलब वो अपने स्टार में है, ठीक है ना। बुध यहाँ पे बुध के ही नक्षत्र में है और मंगल के उप नक्षत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि बुध क्या दे रहा है, 11 11 2 5 और 2 5, बहुत अच्छे परिणाम। 2 5 का मतलब है परिवार की बढ़ती, धन, और आपका जो है 5 जो अकेला है ना, नुकसान नहीं देगा। तो ये 5 जो है वो छठे को भी नहीं काटेगा क्योंकि अकेला है, तो ये संतान देगा, ये मौज मस्ती देगा, ये आपको घूमने फिरने के लिए इच्छाएं प्रेरित करेगा। और 11 इसका मतलब हर तरह से आपको टैलेंटेड बनाएगा। 5वां घर जो ना एजुकेशन का भी है, तो इस पूरी दशा में बुध की जब से 2018 की दशा लगी है, तब से ये नया नया कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और 5वां घर जो है ना, छोटी मोटी लॉटरियों का भी होता है, तो आदमी अपने प्रयासों को करता रहता है, तो एक तो बहुत बहुत बढ़िया है। फिर बुध अपने नक्षत्र में होने से ये परिणाम उसने डबल स्पीड से दे दिए अपने नक्षत्र में, मतलब इसको रिपीट करेगा वो, फिर से 11 11 2 5 2 5 देगा। तो बुध के जो परिणाम थे वो अपने नक्षत्र से पूछेगा, नक्षत्र वही परिणाम दे रहा है, तो वो कंटिन्यू हो गए कि हाँ भाई हाँ तू कर, या जा खेलना जितना मैं तेरे साथ। अब इसका सब लॉर्ड है मंगल। अब मंगल पे डिपेंड करता है कि वो मूल्यांकन कैसा है। तो मंगल जो है वो बता रहा है 6 11 और 7 12, एक थोड़ा सा 12 आया है, लेकिन फिर भी 6 11 आगे आ गया ना स्ट्रांगली। इसका मतलब क्या है, और मंगल यहाँ पे अनटैलेंटेड होने की वजह से 7 11 12 का ही परिणाम देगा। तो यहाँ पे कई बार तो अड़चने देगा,
कुछ काम जो है छोटे मोटे जो है ना वो किंतु परंतु तो कराएगा, लेकिन मोस्टली लाभ देगा, मोस्टली लाभ देगा। यानी कि ऐसा होगा कि पूरी वजह से थोड़ा जो काम आज होना है वो 5-7 दिन बाद होगा, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 11 तीनों फॉर्मेट में आ रहा है, प्लेनेट, स्टार और सब में, इसलिए हमें लाभ दिखा रहा है। ठीक है ना। तो हमारे को यहाँ पे बुध का आइडिया हुआ, तो हम ये एक यहाँ पे आश्वस्त हो जाते हैं कि बुध की दशा हमारे लिए अच्छी है। एक पॉइंट तो हो गया हमारा क्रिएट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोजीशन, आज की डेट में क्या अंतर्दशा चल रही है। तो शुक्र की चल रही है। अब हम आते हैं यहाँ पे सूर्य से। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य की आएगी अप्रैल से, तो हम आगे वाली का भविष्य का टारगेट करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई जातक को भी कुछ लाभ हो जाए, कुंडली देगी नहीं है तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 18 अप्रैल 2024 से इनको सूर्य की दशा चलेगी। तो अब नियम क्या होता है कि जो बुध ने एक लाइन दी है ना कि तुम्हें हर काम में लाभ होगा, तुम्हारा ये होगा वो होगा, अब अगर उस लाइन को सूर्य फॉलो करेगा ना, यानी कि अगर सूर्य भी लाभ देगा ना, लाभ के नंबर दिखाएगा ना, तो इस जातक को अत्यंत लाभ होंगे। अब अगर सूर्य जो है वो लाभ के योग नहीं दिखाएगा ना, तो इस जातक को यहाँ पे हानि होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो डूब जाए, इतनी ज्यादा हानि नहीं होगी कि वो जो है वो मतलब भयंकर तकलीफ में आ जाए, यानी कि फायदा वहां पे होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सूर्य क्या देगा। सूर्य देगा हमें 6-10, 6-9 और 4, सारे भाव अच्छे हैं, चिंता का विषय नहीं है यहाँ पे। तो जो हमें बुध जो 11-12 दे रहा है वो हमारे लिए लाभदायक है, आगे बढ़ेंगे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें भी सूर्य की अंतर्दशा में लाभ कमाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो सूर्य है उसका नक्षत्र क्या है। सूर्य यहाँ पे लाभ घर में बैठा है, शनि के नक्षत्र और बुध के उपनक्षत्र। अब शनि से पूछना पड़ेगा सूर्य को, मैं भाई 6-10 यानी कि प्रोफेशन लाभ दे रहा हूँ आपको, तो शनि महाराज कहेंगे हाँ भाई 6-10 9-10 में दे रहा हूँ, हाँ भाई तुम जाओ दो। तो सूर्य वहां पे लाभ देगा क्योंकि वो स्टार शनि का उसको प्रमोट कर रहा है, और उसका सबलोड है बुध। बुध यहाँ पे 11-11 2-5 दे रहा है, तो इसका मतलब बुध में जो सूर्य की दशा होगी ना, ये अंतर्दशा, ये इस जातक का गोल्डन पीरियड होगा, गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड। क्योंकि वो चतुर्थेश है, सुख स्थान का मालिक है, वैदिक ज्योतिष में बात करें चतुर्थेश है, सुख स्थान का मालिक है, लाभ घर में जाके बैठा है, मीन राशि मित्र राशि में बैठा है, जहां पे शुक्र उच्च का है, जो बुध का नीच भंग बना रहा है, प्लस सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी है, लाभ के योग बना दिया। ये वैदिक का कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे 18 अप्रैल 2024 से चलने वाली ये सूर्य की दशा बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी। अब आज इस जातक ने क्यों कुंडली भेजी भाई, हमने तो ऐसे टेम्पररी ली है, फिर भी टेम्पररी क्यों आई है, ये बताता है प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जो वीनस की चल रही है। इसके अंदर आएंगे तो 17 फरवरी, आज 8 फरवरी, यहाँ से बुध में आया और ये यहाँ पे ये चला, कितना चला गया शनि, ये 17 फरवरी तक, 25 जनवरी से लेके और 17 फरवरी तक शनि चलेगा। ये शनि, शनि को देखो, शनि क्या करता है, शनि को देखो, शनि क्या करता है। आ जाओ, शनि दे रहा है 6-6-9-10 और 9-10, 9-10 आ रहा है ना, 9 आ गया डबल बार, अकेला है बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन तो करने की कोशिश करता है, तो माइंड को थोड़ा सा डबल करने की कोशिश करेगा। शनि वक्रीय है तो तेज परिणाम देगा, लेकिन केपी में होता नहीं है, फिर भी अपन याद रखते हैं। ठीक है ना। शनि क्या है, शनि के ही नक्षत्र में है और शनि के ही उप नक्षत्र में है। ठीक है ना, वापस एक बार कंफर्म कर लेते हैं, शनि, शनि और शनि। ठीक है। तो शनि, शनि के नक्षत्र और उप नक्षत्र, तो ये 9 क्या हुआ, रिपीट हुआ 3 बार, 6 भी हुआ, तो इस जातक को लाभ तो होगा, 11 नहीं है, इसलिए क्या होता है कि लाभ के लिए संचय है। और 9 जो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि वो प्लेनेट में हुआ, स्टार में हुआ, सब में हुआ, इसका मतलब इस जातक ने आज जो कुंडली अपनी डाली है, हमें जो दी है, ज्योतिष का तो इनको है ही है कि भाई सीखना है इसलिए, लेकिन ये कंफ्यूजन में भी ज्यादा है, आज के समय में ये कंफ्यूजन में भी ज्यादा है कि मुझे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि ये कारण है इसका, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है ना, इसलिए। समझिए। रोबिन जी अपना हैंड राइज करिए, रोबिन जी। रोबिन जी आप है क्या, या ओके, रोबिन जी, हाँ हेलो रोबिन जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। हाँ, तो आप थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो रहे हैं क्या। सर इस मैं बता देता हूँ, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सब अपने साथ की है। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और जॉब बहुत अच्छी चल रही है, पर हाँ समहाउ पिछले के कुछ टाइम मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे जॉब के साथ कुछ और करना चाहिए, और वो कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया है कि मैं ज्योतिष तक में घुस गया, बाई हाँ, प्रोफेशन इंजीनियर होने के बाद भी। वो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि 9 जो 3 बार आया है ना, इसलिए।
और जी। आज आप इसीलिए आए हो कंफ्यूजन में। तो ये कब तक चलेगा कंफ्यूजन? ये अभी चलेगा 17-15 फरवरी तक है, लेकिन अभी 18 अप्रैल से सूर्य की दशा आ जाएगी, सब सही हो जाएगा, जो आपकी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। जी ठीक है ना? ये इसीलिए कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। ओके, तो हम कोई भी व्यक्ति हमारे पास क्यों आता है, उसके लिए आपको क्या करना है, उस समय का प्रत्यंतरा जरूर देख लीजिए, सूक्ष्म। वो सूक्ष्म क्या करेगा आपको, वो चीज बताएगा, ठीक है ना। इसलिए कुंदन जी बोलिए। सर जी एक बार ज्योतिष ऐप पे यही चीज बता देते सर, क्योंकि ज्योतिष पे जो ना लगन की डिग्री 22 आ रहा है, तो मतलब कस्पल सबलॉट ही चेंज हो रहा है सर। तो एक बार उस पे एक बार बता देते शेयर करके सर, यही डिटेल्स। चलो अभी करते हैं ना, क्या है ना, इनका कोठी है ना, कोठी, आपने हाँ जो मैंने, है ना वो कोठी, मैंने सारा कुछ हाँ कर दिया सर, लिंगिट्यूड लिंगिट्यूड 24 और 80 से किया था मैंने। वो देख लेंगे, ठीक है ना। कोठी का आपका रहेगा 82-23, ये लीजिए कोठी का 82-23, ठीक। ये आपको ये ज्योति टाइप पे लगाने की जरूरत नहीं, ये देखिए ये ले लीजिए 82.3। कई कई गांव है ना, उनके दो दो नाम है ना, एक सेकंड सर। हाँ आराम से ले लीजिए महाराज, कोई जल्दी नहीं है। तो पर भी सर जी कस्पल सबलॉट चेंज हो रहा है सर, एक बार आप अपने में करके दिखा दीजिए ना सर जी। देखो ठीक है, ओके। और कोई है जिसको महादशा में अभी भी डाउट है? अभी कुंदन जी आपका लेता हूं मैं ना, 1 मिनट में पहले डाउट ले लेते हैं किसी का, हाँ, फिर स्क्रीन शेयर करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है महादशा को कैसे एनालिसिस करेंगे, अपना हैंड राइज कर लीजिए। कोई भी और व्यक्ति जिसको महादशा में डाउट है, देखिए शंका करने का विषय नहीं है। ये कभी मत सोचिए कि हाँ यार हम शंकित हो जाएंगे, हमारा कभी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो डाउट होगा वो सीखेगा, शंका है तो फिर आप डर जाओगे। कोई व्यक्ति जो और भी है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है वो कर लेते हैं। अनम्यूट करिए अभिनव जी, अनम्यूट कर लीजिए। अभिनव जी अनम्यूट करिए, अभिनव जी। हेलो। हाँ अभिनव जी। बोलिए, महादशा को जैसे अपन अंदर दशा से कैसे रिलेट करते हैं, थोड़ा वो कंफ्यूजन हो रहा है। बताया बताया था, देखो मैं बताता हूँ फिर भी दोबारा। महादशा ने एक परिणाम दे दिया ना इनका, बुध का जी। लाभ का परिणाम दे दिए ना, जी। 11-11 2-5 2-5 लाभ के परिणाम दे दिए। अब अंतरदशा ने अगर लाभ के परिणाम दिए हैं, भाई शुक्र अंतरदशा चल रही है, अब शुक्र को देख लो, शुक्र 11-11 2-5 1-6 दे रहा है, ये भी लाभ का परिणाम दे रहा है, तो लाभ होगा, ठीक है। जी। अगर मान लीजिए कि जब बुध की दशा के अंदर जब शनि आएगा ना, और शनि यहाँ पे दे रहा है 6-6 9-10, ये डाउट क्रिएट कर रहा है, प्लस जब बुध की दशा में राहु आएगा ना, ये यहाँ पे जुलाई 2027 में, तो 11-12 1-6, तो 12 और 6 आ रहे हैं ना, यहाँ पे इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो इस बुध वाले बुध के लिए 11-11 2-5 2-5 से कोरिलेट, क्योंकि वो फिर ये 5 है ना, इस 6-12 की तरफ भागेगा, तो क्या होगा, इनको फिर स्ट्रगल ऑब्स्टिकल आने शुरू हो जाएंगे। बात आ गई समझ में, सिंपल सा मैथड, कि महादशा जो परिणाम दे रही है उसी परिणाम को हमें नीचे फॉलो करना है, ठीक है ना, यहां जी। से, ठीक है ना। यानी कि अगर वो उसके साथ अब जैसे शुक्र ने जो महादशा है बुध की, वो शनि को कोऑर्डिनेट कर रही है, क्योंकि वो उसमें 11-11 2-5 2-5 आ रहा है, तो 6-6 9-10 आ रहा है, तो 10-11 अच्छा नंबर है, 6 भी अच्छा नंबर है, तो लाभ होगा। जब राहु आएगा ना, तो क्या करेगा, 12 और 6 है, तो ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो उस 5 वाले से मिल जाएगा, बुध वाले 5 से मिलेगा, तो 6 5 12 हो जाएगा, तो इनका गड़बड़ करना शुरू कर देगा। और अगर कहीं पे 8 और आ गए ना, तो फिर पूरा ही कल्याण कर देगा वो। तो यहाँ पे इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है ना। मैंने कोई अपने में देखा था, इस मेरे चार्ट में 8 शायद रिपीट हो रहा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, एक्चुअली मेरा भी चार्ट अभी खुला आप नहीं है। अपना चार्ट एक काम कर लीजिए, आप अपना चार्ट है ना, उसका उसके ऊपर आप रिटर्न में एनालिसिस करिए कि आपने ये परिणाम निकाल लिया है, रिटर्न में लिखिए। थोड़ा सा मैंने केम इसके अंदर बताया ना, उससे फोटो खींचिए, पीडीएफ बना लीजिए, ग्रुप में जी जी। डालिए, कल सुबह ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है जी। हाँ, ठीक। ये डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं होगा अगले सेशन में कर ले लेंगे आपका डाउट, ठीक है ना। अगले सेशन में आपका कुंडली लेके डाउट क्लियर कर देंगे। अपन ने अभी कुंडली नहीं लिया, अपन तो अभी ऐसे ही कर रहे हैं, आगे जो डाउट आएंगे उसमें आपकी कुंडली ले लूंगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ओके। धन्यवाद। तो महादशा अंतर्दशा का डाउट हमारा क्लियर हो चुका है, अब मैं इसको एक एप्लीकेशन में डाल देता हूँ, ठीक है। सॉरी, एप्लीकेशन क्या है, ये जो है ना जूम,
Recording in progress. हेलो। कुंदन जी, आपको आवाज आ रही है? कुंदन जी, हैंड राइज कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है सर, आ रही है। ओके, धन्यवाद कुंदन जी। है ना, अब क्या बता रहे थे आप ज्योतिष से? इसमें डिग्री का फर्क आ रहा है सर जी, तो जो कस्पल सबलॉर्ड है ना वो चेंज हो रहा है सर थोड़ा सा। वही देख लेते हैं महाराज। क्या है इनकी डेट ऑफ बर्थ, बोलिए जरा। एक सेकंड सर। अब 20 मार्च 1985। टाइम क्या है? 10:35। 35? हाँ जी सर, 35। ये सुबह? हाँ सुबह। ये ठीक है। कहाँ का जन्म है? कोठी। एट्टी 82 आएगा सर। कोठी आइएगा। हाँ कोठी 82 और आपने 24 बताया ना सर। अभी डालता हूँ मैंने, नीचे आ रहा है। क्या नाम है? एक सेकंड। KOTHI कोठी है नहीं इसमें। हाँ आपने कोई बात मैनुअल करवाए थे 82 और 24। 82। स्क्रीन आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। लगन 23 डिग्री का तो आ रहा है। नहीं, उसमें कस्प चेंज हो रहा है सर, 2 हाउस में मेरा 24 डिग्री का आ रहा है सर जी। 23.59 डिग्री का आ रहा है, देखो लगन। अब क्या क्या चेंज हो रहा है इसमें? केपी में आते हैं, केपी डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे पहले घर का उप नक्षत्र मंगल है क्या? क्या कौन से में फर्क आया आपको, बताइए। मेरा लगन ही बन रहा है सर जी 24 डिग्री 25 मिनट का। यहाँ पे लगन की देखिए, अब यहाँ पे देखिए ना, ये लगन केपी डिटेल डाली ना आपने। हाँ केपी डिटेल्स मैंने डाला है सर जी। ये भाव, ये लगन आ गया। लगता है मेरे से कुछ हो गए होगे ये सर। देखिए ना, आपको लगन देखिए ना, 23.59.4। और मेरा जो ज्योतिष दीपिका है वो दिखा रहा है 23.59.17। ठीक है ना, पॉइंट तीसरे कला विकला और जो है ना उस पे आ रहा है फर्क। 59 ही आ रहा है मेरा भी, 23.59 ही आ रहा है, सेम है। आपने आपने डालने में गलती की है, बता दो क्या गलती की है। हाँ जी सर। आपने है ना, हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ सर। आपने क्या किया, जब मैनुअली डाला ना वहां पे, हाँ हाँ। तो अपना 03 था लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। एक बार ठीक है ना, फिर से होम बटन पे क्लिक कर दीजिए सर जी, जो होम बना हुआ है ऊपर। हाँ मैं देख लेता हूँ। आपने ना यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये 3 है ना अपना, हाँ 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 ठीक है इसको सर। आप 03 डालो, 03। एक सेकंड में कर रहा हूँ सर। हाँ सर आप आ गया सर। हाँ, आ आ गया आ गए ना? गया। थैंक यू थोड़ा धन्यवाद सा सर। हाँ कोई हाँ नहीं, ठीक है। आप चलाओगे तो पता चलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हाँ। ओके, मैं इसके स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। देखो, कोई भी हो, प्रैक्टिस करने से हर चीज सॉल्व हो जाती है।
ऐसा कुछ है नहीं कि जो प्रैक्टिस से सॉल्व नहीं होगा। हाँ जी गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार धीरज जी, माफी चाहूंगा वो म्यूट रह गया। हाँ बोलिए। हाँ जी देखिए सर, वो मैंने ज्योतिष ऐप में किया था, हाँ। तो उसमें मेरी दशा ही बदल रही है, मतलब आप जो देखो मैं आपको बताता हूँ, सॉफ्टवेयर गलत नहीं है। अभी देखो मैंने अभी कंफर्म किया ना आपको, पॉइंट हाँ टू जी पॉइंट। आपने कोई डेटा डालने में गलती की है। ठीक। आप अपना डेटा चेक कर लीजिए, हाँ जी। क्योंकि ज्योतिष ऐप सॉफ्टवेयर मैं तो ठीक नहीं कर सकता अगर खराब है तो। नहीं नहीं वो वो तो बता देता जानकारी है। हूँ। अभी आपको डेटा डालने में गलती हो गई है। ठीक है सर। आप एक बार डेटा सही तरीके से डालिए। अगर आपसे नहीं हाँ डलता है तो आप ना वो डेटा अगर गलत दिखा रहा है तो उसका फोटो खींच के ग्रुप में डालिए, मेन ग्रुप में। मेरे को पर्सनल मैसेज मत करिए, मेन ग्रुप में डालिए। वहां पे ठीक मैं नहीं तो कोई और बताएगा। ठीक है ना? ठीक है। बस और ठीक है। सर एक और प्रश्न था, बोलिए बोलिए धीरज जी। जैसे जैसे कॉम्बिनेशन होते हैं उनका पीडीएफ मिलेगा ना सर, जैसे मेरे टू पास सेवन। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। अभी आपको सारे पीडीएफ के अंदर कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, हाँ जी। और जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस कॉम्बिनेशन है वो सारे मिलेंगे। जी जी गुरु फिर जी। आप बेझिझक होकर कार्य करिए। ठीक है ना? जी गुरु जी। मेरी आपकी मेहनत होनी चाहिए। आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपकी मेहनत 100% है क्या? बस जी मैं गुरु जी आज आगे बिल्कुल। बढ़ सकता था लेकिन मैंने नहीं बढ़ा। मैंने कहा नहीं यार, अधूरा किसी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना? जी गुरु जी धन्यवाद। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेहनत करिए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ठीक है ना? जी गुरु ओके जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मितेश जी महाराज बोलिए। सर वो 6 का वो पीडीएफ मिला नहीं। हाँ भेज देना, वो ठीक है ना? मिल जाएगा तो उसको प्रिंट उंट कर। वो भेज देता हूँ एक्चुअली। सर वो 2 डेमो क्लास यूट्यूब पे लिए थे, उसमें भी जो वीडियो दिए थे कि बॉडी पार्ट्स पे बताए थे ना कि यहाँ पे ये नक्षत्र का प्रभाव है यहाँ पे। वो भी नहीं, वो तो चढ़ाए नहीं होंगे। वो अभी वो तो मिल जाएगा, वो मेरे पास पड़े, मैं कल डाल दूंगा सुबह। ठीक है ना? हाँ तो उससे जरा सा। अरे वो सब मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक। ठीक है, वो सारे मिल जाएंगे। अपनी क्लास में जो है ना, अपने जो है वो इंग्लिश नोट्स बनाते हैं अपने, अमन शर्मा नाम से है अपने, ही है। ठीक है ना? अपने एडमिन है वो भी। तो वो बनाते हैं, वो बना रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी क्लास में ही रहते हैं। तो वो नोट्स बनाते रहते हैं। ठीक है ना? तो आपको वो भी ठीक है। दे दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? ओके। और मितेश जी आप मेरे को कल कांटेक्ट कर लेना, सुबह मतलब हाँ दोपहर में, सुबह या शाम को। तो मैं आपको ना सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर, 11 बजे करूंगा मैं। हाँ 11-12 बजे फिर अपन बात कर लेंगे। ठीक है ना? ओके। ठीक ठीक ठीक। ओके जी ओके। और कोई व्यक्ति जिसी को कोई भी डाउट है तो आप ना हैंड राइज कर लीजिए महाराज। ओके तरुण जी। और कोई व्यक्ति है तो जल्दी जल्दी अपना हैंड राइज कर लीजिए, फिर अपना आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। कल नया सेशन करेंगे। हाँ बोले तरुण जी, महाराज बोलिए। हाँ सर नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था, देखिए सर, जे केपी जो सिस्टम है उसमें मैंने देखा है कि जो हम डिकोडिंग करते हैं ना, स्क्रिप्ट को समझते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने बहुत सारे रूल्स बताए कि भाई पहले है ना ग्रह को देना है, तो अप्रूवल उसको नक्षत्र को देना है, और सबलॉट को उसको क्वालिटी बताना है। तो आपने इसमें ना 3-4 चीज और ऐड की जो कि मैंने कहीं नहीं, मतलब कितने सारे कोर्सेज किए वहां पे मैंने देखी नहीं है, जो कि आपने बहुत बहुत एक्यूरेटली बताई कि अगर कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, नक्षत्र लेवल पे भी, ग्रह लेवल पे भी, और सबलॉर्ड लेवल पे भी, यानी 3 बार हो गया तो बहुत ही एकदम सोने पे सुहागा जैसा उसका पावर बढ़ जाएगा। 2 बार रिपीट हो रहा है तो भी उसका पावर ज्यादा है। ओके, जैसे 11-11 हो गया। और आपने एक और चीज बताई कि अगर कोई नंबर जब कंबाइंड में आ गया, यानी कि समझ लो 8-12 आ गया, 5-8 आ गया, या 3-8 आ गया, ऐसा ऐसा नंबर जो होता है वो जो उसको साथ मिल जाता है तो उसका पावर बढ़ जाता है। और उसी तरीके से 8-11 आ गया, 2-11 आ गया, उसका भी पावर अलग होता है। तो आपने बोला कि इन दोनों की टीम बना लो आप, कि कौन से अच्छे नंबर की टीम का पावर देखो और बुरे नंबर्स की टीम का पावर देखो। तो इसमें मैं इसी तरीके से कर रहा हूं। पहला मेरा क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, अब मैं उसको स्क्रिप्ट में ढूंढता हूँ कि वो नंबर्स जो आंसर करते हैं उस क्वेश्चन को, वो तीनों में रिपीट हो रहे हैं कि नक्षत्र ग्रह और उसमें। पहला क्वेश्चन ये। फिर दूसरा, सबका पावर देखता हूँ कि डबल बार आ रहा है क्या नहीं। फिर तीसरा ये देखता हूँ कि उसमें कुछ ये साथ में बैठे हुए नंबर है कि नहीं। फिर उसके बाद फाइनल चौथे लेवल पे मैं ये देख रहा हूँ कि नेगेटिव नंबर्स की संख्या ज्यादा है या पॉजिटिव नंबर्स की संख्या ज्यादा है।
तो ये तरीका सही है कि इसमें कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ डिकोडिंग करने में, और कि ये उसमें और कुछ ऐड करूँ? ये एकदम सही तरीका है। परफेक्ट है ना? इसको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक सही है बोला सर। ना? आपको जैसे क्लासों में प्रैक्टिस होती रहेगी, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम सब परफेक्ट हो जाएगा। और एक और चीज इसमें मैं ऐड करता हूँ जो कि मैंने अभी इसमें मिस की है। जैसे अगर कोई नंबर डबल आ गया या 2 11 आ गया, तो मैं उसका वेट बढ़ा देता हूँ। जैसे अगर मैं उसको 1 काउंट करना रहता है ना, तो मैं इसको 1.5 काउंट करता हूँ, क्योंकि उसका पावर 1.5 है। हाँ अब तो वो डेट ही हो तो ये गया। भी सही जरूर जरूर है वो ना? सब, वो सब करना है उसी, तभी तो केपी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नहीं है। लोग क्या है केपी के बारे में ये कहते हैं सॉफ्टवेयर है, नहीं, इसको आपको ज्यादा चलाना है। ये एक लग्जरी सही कार बात। है, ये एक लग्जरी कार है जिसको जितने आराम से और जितने सिस्टमेटिक तरीके से चलाओगे ना, वो ऐसी है। एक होता है कि मैनुअल कार है, छोटी सी, उसमें नियम है कि मैं चलाऊं और स्टार्ट किया और बस कुछ नहीं है, बस गियर डाला चला। ये एक लग्जरी जिसमें हजारों ऑप्शन है। आपको सब समझ में आ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं है कि नहीं, ऐसा और है। अभी एक लास्ट पार्ट रह गया है मेरा इसकी इसी क्वेश्चन की सीरीज में। अभी आप बीच बीच में जब एनालिसिस कर रहे थे ना, तो आप बीच में बोल रहे थे कि 8 5 की तरफ भाग जाएगा, 5 3 की तरफ भाग जाएगा। तो वो उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया, आप कैसे हो कंक्लूजन पे आ रहे? अशुभता, अशुभता की तरफ भागेगा। नहीं समझा, सॉरी। क्या होती है ना, वो अशुभता की तरफ 8 अशुभ है ना, हाँ तो हाँ। 8 को, अशुभता को सपोर्ट करने वाला कोई भाव आएगा ना, तो उसकी तरफ भागेगा वो 8। अच्छा, तो उसकी अगर टीम बन जाएगी। 8 अकेला है तो ठीक है, अगर 8 को 6 दिख गया ना कहीं पे भी सिग्निफिकेंट रो में, तो वो 8 6 हम्म। के वो 8 और 6 बना लेंगे। अच्छा। वो फिर नुकसान सब राइट। करते होंगे, ठीक है ना? नौकरी में अड़चन है, राइट, सही। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। निशांत जी बोलिए। सर ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो गोचर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है दशा और महादशा में? पहले आपको मैं बताता हूँ, अभी जो नहीं पढ़ा है उस पर मत जाइए, है ना? ओके। क्योंकि वो मैं इसलिए, क्योंकि गोचर कहीं नहीं जाएगा। गोचर तब आएगा, तब आपको फलादेश आएगा। जब आपको सारे फलादेश निकालने आ जाएंगे ना, तब आपको ये निकालने आ गया ना कि हाँ भाई ये दशा खराब है। अब ये दशा और कितनी खराब हो सकती है, गोचर क्या इफेक्ट डाल रहा है, वहां पे गोचर काम करता है। तो जहां पे आपकी परिपक्वता बढ़ेगी वहां पे गोचर आएगा, अभी आज नहीं आएगा, वेट करना पड़ेगा आपको। पहले हमारे सारे बेसिक्स काम होंगे कि क्या क्या जीवन की घटनाएं हैं, उसके बाद जब वो घटनाओं को घटित होने का समय आएगा तब गोचर आएगा, ठीक है ना? ओके इसलिए सर, ओके, थैंक यू। ओके, धन्यवाद आप लोगों का। ओके, तो आज का सेशन अपन एंड करते हैं, और आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ सुबह, ठीक है? और इसका नोट्स तो है ही नहीं, इसका नोट्स नहीं है, इसलिए ये एक Q&A क्लास थी, और आप सब लोगों को समर्पित कर दी कि भाई हाँ जो भी है, कि भाई जिसको नहीं समझ में आया है हर चीज़ क्लियर कर दी। अब ये क्लास याद रखिएगा, अगर कोई भी डाउट आता है अपने सहयोगी स्टूडेंट को अपने साथ, कि भाई ये जो है ना, कि भाई को आपका जो है कि टेनांटेड क्या है, अनटेनांटेड क्या है, महादशा कैसे एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग प्लीज ये वीडियो का जो नंबर होगा, ये आज की जो क्लास है ये 8 फरवरी की क्लास है, उसको आपको रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो आज के लिए आपका धन्यवाद। कल क्लास इसी टाइम 9 बजे शुरू करेंगे, लिंक आपको मिल चुका है, और लिंक के लिए इधर उधर मत भागिएगा प्लीज, है ना? जो भी व्यक्ति को कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर या अलग से कोई डाउट होता है मेरे को कॉल कर लीजिए, मैसेज डाल लीजिए, फिर अपन उसको देख लेंगे, ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए धन्यवाद आप सब लोगों का। शुभ रात्रि।